नमस्कार, आप देख रहे थे राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और इस समय जो लेटेस्ट बात चल रही है, आप टीआरएन पे रोज वीडियोस देख रहे हैं, वो माता ललेश्वरी के प्ले को लेके, जो कि बालकृष्ण सन्यासी जी ने लिखा है और डायरेक्ट मैंने किया है। सबसे खास बात यह है कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की है, लेकिन खास बात यह है कि डॉक्टर अग्निशेखर जी ने एक डिटेल इंटरव्यू में इसके बारे में बात की है, माता ललेश्वरी के बारे में बात की है। और हमें इतने फोन कॉल्स रिसीव हुई हैं कि नहीं, हमें वो वीडियोस फिर से दिखाइए, डॉक्टर अग्निशेखर जी ने क्या बोला है उस बारे में, तो वो वीडियोस फिर से दिखाए। तो हम आपके लिए ऑन डिमांड लेके आए हैं डॉक्टर अग्निशेखर जी का वो वीडियो, जिसमें उन्होंने माता ललेश्वरी जी के बारे में बात की है और क्या कहा है उन्हें। आप सब देखिए, शेयर कीजिए और जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और 20 तारीख को आप हमारे पास अभिनव थिएटर 4 बजे आना न भूलिएगा। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया आज इस बड़े पर्व पे जो मनाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ललदेद के बहाने आपने अपनी बात रखने का एक अवसर दिया। ये हम सब पर ललदेद की ही कृपा है। और मैं विशेषकर आपने जो अभी इस सप्ताह भर में जो कार्यक्रम आपने किए, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो, वो परिचर्चाएं हो, वो अपने सेमिनार किए, जितना भी आपने किया वो भी बहुत ही श्लाघनीय है, सराहनीय है। और मैं सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले इस सप्ताह विश्व ललदेद जयंती समारोह का जो सप्ताह मनाया गया, इसके आयोजक जो हैं, जिन्होंने भी ये परिकल्पना की, उन सबको भी साधुवाद देना चाहता हूं। और जिन 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 लोगों ने विश्व भर में कहां से कहां, कोई देश ऐसा नहीं है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां के लोगों ने, जहां कश्मीरी पंडितों ने अपनी ओर से योगदान न दिया हो। तो उन सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद, सबको प्रेम। और टीआरएन आपको विशेषकर वमीद की टीम को। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा हमारे काम को सराहते हैं और हमें गाइड भी करते हैं काम को लेके। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत से सवाल भी इसके बीच में आए माता ललेश्वरी के ऊपर। हम बेसिक स्टार्ट से शुरू करते हैं कि माता ललेश्वरी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और वो उस टाइम पे जो समय था उसके बारे में शुरू करते हैं जी। बहुत अच्छा किया आपने कि शुरू से करना कहते हैं इसको। जी जी जो हमारे पास जानकारियां पहुंची हुई हैं मौखिक परंपरा से और जी ओरल ट्रेडिशन से हमारे पास है, किंवदंतियां हमारे पास हैं, दंत कथाएं हमारे पास हैं, या फिर जो मेंशन हमको मिलते हैं इतिहास में, जहां जहां भी मिलते हैं, उनके हिसाब से, उनको ध्यान में रखते हुए ये माना जाता है मोटे तौर से कि 1320 1321 भी कुछ लोग मानते हैं, और जयलाल कौल जी तो 1310 में भी मानते हैं कि इनका जन्म हुआ, और 1370 तक वो जीवित रही उनके अनुसार। और ऐसे में आप 1305 कहिए, 10 कहिए, 20 कहिए, कहना ये चाहिए कि ये 14वीं शताब्दी में ललदेद हुई हैं। और ललदेद का जन्म, इसमें कोई विवाद नहीं है। श्रीनगर से पामपोर जाते हुए, जो जिसे आज पामपोर कहते हैं, और पुराना दृष्टान जो पहला था जिसे पांद्रेटन कहते हैं, उसके आगे पामपोर से पहले 4 मील पहले एक गांव पड़ता है हमारे बाएं हाथ पे, श्यामपुर। तो श्यामपुर में ये पैदा हुई थी ललदेद। और उसका विवाह पे बाद आते हैं, विवाह उनके बाद 4 किलोमीटर आगे जाकर के पामपोर में, वो अलग बात है। लेकिन जहां इनका जन्म हुआ उसे श्यामपुर के नाम से माना भी जाता है, लोगों का विश्वास भी है, और कई साक्ष्य हमारे पास हैं। और इनका जन्म, और पारंपरिक रूप से इनका जन्म, जो ट्रेडिशनली हम कहें, एक शैव परंपरा वाले घर में हुआ था, जो एक प्रकांड कश्मीरी शैव परंपरा थी। उसका प्रमाण हमको इस बात से भी मिलता है कि इनके जो गुरु थे, सिद्ध श्रीकंठ इनके गुरु थे। सिद्ध श्रीकंठ को अगर हम देखें, उनके परिप्रेक्ष्य को, उनकी पीठ को, उनके पास को अगर हम देखें, तो ये कहा जाता है कि वो शितिकंठ जो शैवाचारी थे उनसे जुड़े हैं, और शितिकंठ अपने में इनके साथ, वसुगुप्त के साथ जुड़े हैं।
और वसुगुप्त यानी जिन्होंने शिव सूत्र संकलित किए, लिखे या उतारे। और शिव सूत्र सारे शैव दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो उस परंपरा के सिद्ध श्रीकंठ इनके घर में इनके गुरु थे, और ससुराल में भी उनका आना जाना लगा रहता। आपको जान के अच्छा लगेगा कि कश्मीर में दो कुल नाम जो होते हैं ना, जिसे सरनेम बोलते हैं, सिद्धा भी हैं। ये श्रीनगर में गणपतियार में सिद्धा है, हमारे मित्र हैं, रहे हैं, अशोक जी कल्ला वगैरह उनके साथ रहते थे। और मटन अनंतनाग में भी सिद्ध लोग रहते हैं, सिद्धा। तो ये सिद्ध उसी परंपरा के लोग हैं। तो कहा जाता है कि श्यामपुर में रहती थी, और जब मैंने कहा कि ये शैव परंपरा सी थी, तो वो पठन पाठन का घर था, जिसमें शैवों पर, शैव शास्त्रों पे चर्चा होती थी, विचार विनिमय होता था इनके पिताश्री और सिद्ध श्रीकंठ के साथ। ये बच्ची थी, पैदा हुई तो इन पे संस्कार आए होंगे। तो इसके बाद इनका कहा जाता है, किंवदंती है कि बाल अवस्था में ही उस समय जो जैसे रीति थी या दबाव थे समाज के, बाल विवाह इनका हुआ 12 वर्ष की आयु में। और विवाह इनका, जिसे आज पामपोर हम कहते हैं, और जहां एक ललत्राग नाम का अभी भी स्मारक, एक कुंड है, तो ललत्राग के पास इनकी ससुराल थी, और ये वहां बहू बन के गई। और उसके बाद का इतिहास तो आप जानते हैं, हमारे पाठक भी जानते हैं कि इन्हें वो सुख नहीं मिला जो एक लड़की को ससुराल में मिलना चाहिए, जो उसको मायके में मिलता होता है, वो उसे नहीं मिला। और उसकी पराकाष्ठा जब हुई, उन प्रताड़नाओं की, अपमान की, परिश्रम उससे इतना करवाया जाता, जो लोक में लोक के द्वारा हमारे पास आता है परंपरा से, कि इतनी अति होती रही उनके साथ कि एक समय कुछ वर्ष वैवाहिक बिताने के बाद उनको उस घर का त्याग करने के सिवा और कोई विकल्प दिखा नहीं, मिला नहीं। तो वो जो गृह त्याग उनका है, और गृह त्याग के बाद इनके जीवन का दूसरा संघर्ष, दूसरा फेज से हम कहें, वो शुरू होता है। जी 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 जी। तो ये आप इसकी जीवन की बात, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि कहा जाता है कि इनकी सास जो थी, वो इतनी इनके लिए क्रूर थी, इतना अन्याय इनके साथ करती थी। जो हमारे पास चीजें आती हैं, जो हमारे पास दंत कथाएं या किंवदंतियां हमारे तक आई हुई हैं, और जो लोक में कहावतों में भी हमको मिलती हैं, कि ये एक उदाहरण देना काफी होगा हमारे सुनने वाले, देखने वालों के लिए, जिन्हें ललदेद के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका अर्थ ही है कि कश्मीर जम्मू से बाहर जाएगी ये बात, सबको पता लगना चाहिए। कहते हैं कि इनकी थाली में खाने के नीचे, ऑब्वियसली कश्मीर में तो चावल खाए जाते हैं, कम चावल उनको परोसे जाते थे। वो तो चूंकि वो कम चावल परोसे जाते थे ताकि वो सबको न पता चले, ये पता चले कि भरपेट वो खाती, उसके नीचे एक सिलबट्टा रखा जाता था। सिलबट्टा यानी कश्मीरी में इसको कहते हैं काजवट। डॉक्टर साहब, साथ साथ सवाल भी आ रहे हैं, वो लेना जरूरी है। इसी सिलसिले में सवाल आया है, उनकी सास क्रूर क्यों थी? क्या कारण था कि वो इतनी क्रूर थी? इसके पीछे कोई वजह थी? नहीं, ये स्वभाव की है, स्वभावगत है। एक तो सामान्य रूप से देखें तो उनका स्वभाव ऐसा रहा होगा। दूसरा ये रहा होगा कि हो सकता है उनके मन में, हो सकता है, यह संभावनाएं हैं। ये ऑथेंटिक और प्रामाणिक रूप से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ललदेद का पूरा जीवन जो है, अधिकांश उनकी दंत कथाओं में, उनकी कहावतों में, उनके बारे में जितनी भी कथाएं चलाई गई उनमें है, उनमें छिपा है उनका वास्तविक जीवन। ऐसे में जो गटाटोप है दंत कथाओं का, किंवदंतियों का, जो उड़ती हुई खबरों का, अफवाहों का, या जो भी किस्से कहानियों का, उनको छांटते हुए हमको ये लगता है एक मनोवैज्ञानिक कारण यह हो सकता है, ये बहुत प्रकांड थी, कि बचपन से ही बहुत विद्वान थी, विदुषी थी, और शैव परंपरा से थी। और कहा यह भी जाता है कि इनका पति जो था वो इनके मुकाबले कुछ नहीं था, वो जड़मूर्ख था। और एक मनोवैज्ञानिक कारण ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये विवाह उनकी सास की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो,
जी ये संभावनाएं हैं, ये हम संभावना करते हैं, हम कुछ ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसा जी कुछ जी मिलता नहीं है हमारे पास। तो इस कारण जी से जो इनके इन उनका उनकी प्रताड़ना का सिलसिला चलता है, हम्म उसमें जो एक पर दुख का सुख उस सास को मिलता है। उनको हम्म सताने में, प्रताड़ित करने में, उस छोटी सी बालिका के रूप में जो बनरी यानी दुल्हन आई है घर में, उससे उसके सामर्थ्य, उसकी शक्ति से ज्यादा काम कराने में जो उसको सुख मिलता रहा होगा, जी वो जी एक मनोवैज्ञानिक विकार है। अगर हम जी अध्यात्म की दृष्टि से कहें तो वो उसकी अविद्या है। और हम्म उसके घर में देवी थी, उसके जी घर में एक सात्विकता थी, सात्विकता आई हम्म थी, और उसका जी परिष्कार वो कर रही है एक अंधकार में डूबी हुई स्त्री जो उनकी जी जी सास थी, या उसी अज्ञान के अंधकार में जड़ मूर्ख उनका पति। तो हम्म उस दृष्टि से जब हम अध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो लगता है कि ये हम्म द्वंद जो है, ये अंधकार और प्रकाश का द्वंद है, जी और ये द्वंद पाप और पुण्य का द्वंद उस घर में है, और इस कारण हम्म से वो प्रताड़ित और शोषित होती रही। जी यहाँ मुझे याद आता है कि उनके अनुभव से ही एक वाक्य कितना लगता है। आप ऐसे मूर्खों को कितना समझा सकते हैं? आप मूर्ख को नहीं हम्म समझा सकते, हम्म विशेषकर जब वो जड़ मूर्ख हो, बहुत जी ही मूर्ख हो। ललदेद ने इसीलिए बार बार कहा है, मूढ़स ज्ञानिज काथनो वंजे। हम्म इस एक पंक्ति में खरस गोरदिन रावी दो, तो हम्म इस एक पंक्ति में उनकी पीड़ा, उनके जीवन के अनुभव, उनके साथ जो गुजरी है, ये जी संभव है कि उन्होंने उसका निराकरण करना चाहा होगा, तर्क से, विचार से, समझाने से, उससे नहीं चली उसकी। अंत में वो सारी भावना जो उनके पास, जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति इस वाक्य की इस पंक्ति में है, मुड़स ज्ञानिज काथनो वंजे। मूर्ख को ज्ञान मत कहो, ज्ञान मूर्ख को कहने से आपका दिन ही जाया हो जाएगा, आपकी आपका समय, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसका कोई हम्म ये कईयों ने कहा है, सूरदास तक ने कहा है, सूरदास खलकारी कमरी चढ़े न दूजो रंग, इससे कुछ नहीं हम्म होता है। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन से जो जो उनके अनुभव हुए हैं, वो जी अनुभव कहीं ना कहीं हम खोज सकते हैं उनके वाकों में, जो उनके पहले चरण के वाक हैं, जब वो साधनारत थी और अभी दीक्षित नहीं हुई थी। जी 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 डॉक्टर साहब, पांचदर्शन की बात की आपने। ये जरूरी जानना है क्योंकि पांचदर्शन की का जिक्र बहुत बार इस हफ्ते हुआ। क्या माता को जो दीक्षा मिली वो पांचदर्शन के मंदिर के पास ही मिली थी? देखिए, एक वक्ता ने आपके कार्यक्रम में उसे प्राण अधिष्ठान कहा। प्राण अधिष्ठान नहीं, ये पुराण अधिष्ठान है, ये जी प्राचीन नगर है और शिव से जुड़ा है। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि जिस परिवार में लल पैदा हुई, बड़ी पली पोसी, वो शैव था। और जो उनका हमको सिद्ध श्रीकंठ के साथ सानिध्य, संबंध, निरंतरता दिखती है, वो बराबर हमको यहाँ उनके मायके में भी वो आते जाते रहे हैं, विचार जी विमर्श होता रहा है और विचार विनिमय होता रहा है, शास्त्र जाहिर है पठन पाठन होता रहा होगा। और उसके बाद जब वे विवाह के बाद 4 किलोमीटर दूर पामपोर में जाती हैं, तो वहां भी सिद्ध श्रीकंठ का आना जाना रहता रहा होगा, क्योंकि जी वो उनके कुल पुरोहित रहे होंगे। सिद्ध श्रीकंठ के, जिनको सदबोय इसीलिए कहते हैं, सदमोल भी कहते हैं, वो हम्म इधर इस घर में उनके पुरोहित, कुल पुरोहित, और उधर ससुराल में भी कुल पुरोहित। तो इस कारण से जो ललजत, जो आपने कहा कि दीक्षित कहाँ हुई, हुई नहीं हम कह सकें, हुई होंगी, क्योंकि हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कहाँ हुई। जो उनका संघर्ष है, जब वो कहती हैं गौरनवन्नम कुनी वाचन, हम्म नेब्रवन्नम अंधराचुन, सुई में ललगो वाक्त वाचन, ये उनका स्टेज है, चरण, ये बहुत बाद का स्टेज है। तब तक उन्होंने जी काफी संघर्ष किया है, काफी यात्राएं की हैं, काफी यातनाएं झेली हैं, बहुत कष्ट झेले हैं। अगर वो शुरू में ही दीक्षित रही होंगी, तो वो हम्म कष्टों की बात नहीं करती, फिर वो दुखों की बात नहीं करती,
अगर वो मायके में ही दीक्षित रही होती, क्योंकि उनको फिर बल होता उस ज्ञान का, दीक्षा का। बिल्कुल। वो साधक थी, वो विदुषी थी, वो पाठक भी रही होंगी, वो पढ़ी लिखी थी। आपको ये बात भी बताऊं, लल कोई मच नहीं थी जैसा कि प्रचारित किया जाता है। लल बहुत पढ़ी लिखी और विदुषी महिला रही हैं, स्त्री रही हैं। जी। आप कह सकते हैं कि कैसे। हमारे पास जो उनका वाक साहित्य है, उनके कई कई वाक ऐसे हैं जिसमें वो कहती हैं परम गीता तो परांशस, पढ़ी गीता मैंने और पढ़ी जा रही हूं, पढ़ रही हूं। ये जो पढ़ना जी। शब्द है परुण, ये एक वाक में नहीं कई वाकों में आया। जैसे परुण ओलुम, तो जैसे दूसरा है परुण सोलभ, पालुन दुर्लभ। इसी ऐसे ही कहती है मन को भी मैंने पढ़ाया। ये पढ़ना परुण परुण बहुत बार कहती हैं। और ये इतना ही नहीं कहती, इतनी ही लौकिक दृष्टि से ही पढ़ी लिखी नहीं थी कि जिसको आज की भाषा में हम कहें वो एमए थी, बीए थी, एमबीए थी, पीएचडी, ऐसा नहीं। वो कहती है एक वाक में अपुरुई पोरुम, अपुरुई, जो इस पढ़ने के पार है, कालातीत है, जिसे सामान्य दुनियावी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वो अपुरुई। यानी उसमें हम अध्यात्म में कहें तो वो परम ब्रह्म, वो ब्रह्मांडीय चेतना को पढ़ने की, जानने की, उसे आत्मग्रही आत्मसात करने की, उसे इंटरनलाइज करने की बात करती है। इसलिए क्योंकि मैंने ये कहा कि वो पढ़ी लिखी थी, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद मायके से ही उसमें ये संस्कार थे। क्योंकि मैंने ये कहा कि संकेत ये भी मिलते हैं कि उसके ससुराल में सिद्ध श्रीकंठ आया जाया करते थे। और मेरा अपना अनुमान है, जैसा कि मैंने भी अपने जो ललदेद पे काव्य लिखा है, मैं ललदेद अभी 2 वर्ष पहले आया, और वो ऑटोबायोग्राफिकल है। उस काव्य में ललदेद खुद बोलती हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में। उस पूरे काव्य में 8 सत्र हैं, 8 सूत्र हैं, 8 चैप्टर्स हैं, स्पंद है। तो उनमें ललदेद खुद बोलती हैं मैं करके। तो उसमें भी मैंने मुझे ये लगा है, मुझे ये मेरा मानना है मेरी कि वो दीक्षित नहीं थी, लेकिन उनके प्रभाव में थी, छत्र छाया में थी। दीक्षा उनको बाद में मिलती है, जब उनके 1 चरण 2 चरण पूरे होते हैं साधना के, कष्ट झेलने के। क्योंकि कष्टों से आप तपते हो। ये दुख जो होते हैं ना, वेदनाएं जो होती हैं, उससे आप परिपक्व होते हो। बिना दुख के आप सुख को नहीं पहचान सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो परम सुख, जो परासुख ललदेद को मिला, उसकी अनुभूति, उसका महत्व ललदेद ने इन सारे कष्टों से, दुनियावी कष्टों से, भौतिक वेदनाओं से होकर ही जाना होगा। जैसे हमको भी दुख के बाद जब बीमार होते हैं और ठीक हो जाते हैं, तब हमको लगता है कि ठीक होना क्या होता है। तो इस कारण से मुझे लगता है दीक्षा बहुत बाद की बात है, लेकिन संपर्क साथ साथ था। वो उनके साथ साथ थे, मायके में भी, बचपन में भी और ससुराल में भी, घर गृह का त्याग करने तक भी और उसके बाद भी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे दो कुसुम दरबी और भारती कौल दोनों ये सवाल पूछ रहे हैं, उनका नाम ललदेद कैसे पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय है, क्योंकि इस पे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी जा रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में, बट ये हमारी रेस्पेक्टेड भारती कौल जी और कुसुमदर जी हैं, इनका ये सवाल है कि ये खुद लेखिका है कुसुमदर जी, इनका ये कहना है कि भारती जी और कुसुम जी दोनों को नमस्कार। ये छेड़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं, इनको खुद पता है इसका अनुवाद, लेकिन इसी बहाने ये करती हैं। जो मेरा अध्ययन है या जो लिखित रूप में हमको मिलता है, जिसका अनुमान हम करते हैं कि ललदेद का नाम या तो ललेश्वरी रहा होगा, सीधे सीधे, क्योंकि ईश्वर और ईश्वरी का जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो कश्मीर में प्रचलित रही है शैव की दृष्टि से, शैव दर्शन की दृष्टि से, ईश्वर और ईश्वरी। इसलिए ललेश्वरी एक संभावना बनती है, घर में रहा। जी।
दूसरा ये कि ललदेद के बारे में कहते हैं इसका ललिता नाम रहा होगा। जी और दैनंदिन डे टू डे अफेयर्स में जैसे हमारा आपका छोटा नाम करके बुलाते हैं, जी तो यानी वो निकनेम होता है। ललिता का, ललेश्वरी का लला 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 कहा गया होगा, लली लली। जी और स्वयं चूंकि ललदेद भी अपने काव्य में अपने को लल ही कहती हैं। लल बुद्रायस लोलरे, सुई में ललिगो को आख्त वचन, ये हर जगह अपने को लल कहती हैं। जैसे एक बात इस पर भी याद आया कि ससुराल में जाकर के कश्मीरी समाज में, पंडित समाज में विशेषकर परंपरा है, जब दुल्हन आती है तो वहां उसका नामकरण किया जाता है, ससुराल का नाम किया जाता है। जी आपने, आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है, सबके घर में। और इनका नाम पद्मावती रखा गया, जी जी ससुराल का नाम। जी। और आपको हैरानी होगी कि जब ललदेद ने गृह त्याग किया सॉरी, जब उन्होंने घर को त्याग किया, घर त्याग करने का अर्थ क्या है? घर के साथ राग, घर के साथ संबंध, घर के साथ जितनी अपेक्षाएं, उपेक्षाएं, निराकार, अपमान, जो भी उनके अनुभव में सब के सब छोड़ दिए। उसमें ललदेद ने, ध्यान से सुनिएगा, पद्मावती नाम भी छोड़ दिया। जी आप किसी भी वाक में दिखाइए, उसने कभी पद्मावती नाम नहीं लिखा, लल कहा है। यानी ये उसके अपमान, उसके साथ जो हुए, उसकी पराकाष्ठा है कि वो उस ससुराल के दिए हुए नाम तक को छोड़ती हैं। तो इसलिए जब लल आई, ललिता आई, तो छोटे जो होते हैं, जो घर में भी होते हैं, बड़ों का पूरा नाम नहीं लिया जाता है। इसे वो लली 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 जो उसके समकाल में रहे होंगे, कईयों ने कहा कि ललमुज। और जब प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई, जब वो एक ऑनरिफिक उसको मिला, संत की उपाधि मिली, सिद्ध हुई, बुजुर्ग भी होती गई, तो दद यानी एक वयोवृद्ध महिला, और यानी जैसे हमारे घरों में दादी होती है, परदादी होती है, और किसी भी बुजुर्ग महिला को हम दद कहते हैं। आप कितने दद, अब नाम बताइए, कोई भी नाम लीजिए, आपको कितनी ददें मिलेंगी कश्मीर में। इस कारण से ललदेद के बाद का नाम है, वो रेस्पेक्ट से दिया गया नाम है। मूल नाम ललिता रहा होगा, मूल नाम ललेश्वरी रहा होगा, जिसका साक्ष्य उनके साहित्य में है, लेकिन उसके पूरे साहित्य में कहीं का वाक में पद्मावती नाम नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो नाम उन्होंने खुद छोड़ा है, उसको हमको रिवाइव करने की आवश्यकता नहीं है। हमको नहीं चाहिए पद्मावती, वो छोड़ दिया उसने। डॉक्टर साहब, कुछ वाक उनके आप जरूर बताइए हमें, क्योंकि ललवा का पूरा हफ्ता मना रहे हैं, उनका पूरा जन्मदिन उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ वाक माता। देखिए, मैं ललवाक तो खूब हुए हैं, मैं उनकी व्यथा को लेकर के आपको कुछ बताता हूँ। उनकी व्यथा उससे झलकती है। आप देखिए, जब वो कहती हैं, हचवी हरिंज पेचू कान गो, काठ के धनु यानी धनुष पर चढ़ाने के लिए बाण होता है ना, जिसे हम तीर कहते हैं। तीर बड़ा सॉलिड होता है। वो कहती हैं, जो काठ का धनु मेरा था, उसका के लिए जो मेरे पास बाण था, साधन थे, संसाधन थे, जीवन थे, वो घास उसका हो गया, वो घास जैसा हो गया। हचवे हरिज पेचू कान गोम, अबक्षान प्योम यथ राजधानी। राजधानी के दो अर्थ है वहां पे, वो बाद में हम बात करेंगे। उन्होंने डायरेक्ट भी बात नहीं की है सामाजिकता पे, डायरेक्ट राजनीति पे बात की ने, लेकिन इससे हम नकार नहीं कर सकते हैं। और छिपे अर्थों में, निहितार्थ में वहां भी इशारा है। अब राजधानी शब्द है, ये शब्द कहां से आया? राजधानी तो शहर का नाम होता है ना, भूगोल का नाम होता है, कैपिटल का नाम होता है। और वो भी उधर भी इशारा कर रही हैं, लेकिन यथ राजधानी कह रही है। इस राजधानी पूरे जो उनका जीवन है, उस शरीर जो है, जो उनका जीवन था, उसके लिए जो उन्हें स्वामी मिला, पति मिला,
वो अबकछान था, वो निरा मूर्ख था, वो मूढ़ मति उनको निकला, उनके लिए सिद्ध हुआ। हचवे हरिंज पेचु कान गोम अबकछान प्योम यथ राजधाने मंजबाग बाजरस कुलपुरुष वान गोम। कल्पना करिए, बीच बाजार में बिना ताले का दुकान हो गई, बाट हो गई, यानी मैं लुट गई बीच बाजार में। अब पछुनन पहले रोज पान गोम कुसमाल जान, मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे रेवड़ भेड़ बकरियां चराने वाले जो ये होते हैं, मैं बिना उसके हो गई। मेरे रेवड़ का कोई स्वामी नहीं। ये शंभुनाथ भट्ट हदीम का अनुवाद में सुनाता हूं। काठ के धनुष को घास का बाण बना, जी जी। इस राजमहल यानी राजधानी के लिए बढ़ई जो मिला मुझे वह था मूर्ख। बड़े बाजार में मेरी दुकान ताले के बिना जैसे रही, देह मेरी तीर्थ विहीन रही, ये मेरी बेबसी, ये मेरी दशा कौन जाने। अब देखो इसमें पीड़ा देखो ललदेद की। अब अपनी पीड़ा को उन्होंने कैसे शब्द दिया है, इसे हम काव्य में एक रूपक कहते हैं। ये मेटाफर लिया है इसमें। और ये आज आप बाजारवाद की बात करते हैं, उसने 700 साल पहले बाजार की बात की जी जी। और लुटने की बात की। और लुटने की जब आप बात करते हैं तब उसमें अगर जाएंगे व्याख्या में तो उसमें सारी पीड़ा आपको दिखेगी। ललदेद क्या कहती हैं, उसको समाज ने कितना कष्ट दिया है, ससुराल ने कितना कष्ट दिया है, और जो उसके पास सुख था, विचार था, साधना थी, एकाग्रता थी, ईश्वर के प्रति भक्ति थी, उसको लूट लिया गया है। और बीच बाजार यानी सबके सामने, बाजार में तो लूटना नहीं चाहिए आदमी को, ये सबके होते हुए लुट गई हैं। ये पीड़ा है इनकी। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि 60 पे है एक, अब हम इसकी बात करेंगे। जैसे हमने अभी उसकी शायद बात नहीं की अभी, उसके समय को लेकर के बात करेंगे। जी जी जी। मैं आपको ये बताऊं, एक ये जो है गोरस पुरचोम साशिलटे, हजारों बार मैंने गुरु से पूछा। ये साधना की बात है, ये साधना का स्टेज है उनका। घर छोड़ चुकी हैं जी, अब भटक रही हैं, जा रही हैं साधना में, मंदिर मंदिर घूम रही हैं, पर्वत पर्वत घूम रही हैं, गांव गांव घूम रही हैं, लेकिन गुरु उनके साथ साथ हैं, वो गुरु के साथ साथ हैं, वो दीक्षित हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे सामने यही वाक्य निकला तो इसलिए क्रम आगे पीछे हो सकता है जी। अब उसमें प्रश्न है, जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा। हमारे पास जानने की जिज्ञासा जो इनक्विजिटिवनेस होती है वो क्यों होती है? क्योंकि हम खाली होते हैं, हमको पता नहीं होता है कि आगे क्या है, इस मकान के बाहर क्या है, इस कमरे के बाहर क्या है, इस समय के बाहर क्या है, इस देश के उधर क्या है, इस मौसम के उधर क्या है, इस ब्रह्मांड के उधर क्या है। जब हम जान नहीं होते हैं, ये प्रश्न जब उठते हैं तो उनको जानने की जो क्रिया होती है उसको हम जिज्ञासा कहते हैं। अब इसने जाना है कि कोई है, कह न कह, वो जो कह है वो मुझे साफ साफ काश मेरे गुरु बताएं मुझे कि उस ईश्वर का, उस शिव का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, कहाँ रहता है, कैसे वर्क करता है, क्या उसकी अस्तित्व या क्या उसकी महत्ता है जी। इस सब को लेकर वो एक वाक्य कहती हैं, गोरस प्रचोम साशिलटे यस्न के वनान तस क्या नाव। अब दो पंक्तियों पर ही पहले आइए, एक गुरु से बार बार पूछती हैं, बार बार पूछती हैं। अब ये पूछने का जो क्रम है, यहां ध्यान रखिए, समूची भारतीय परंपरा में प्रश्न को महत्ता दी गई है। जी जी। यानी कोई भी ग्रंथ आप उठाइए भारतीय वांग्मय का, आप भगवत गीता खोलिए, आप कोई भी पुराण खोलिए, कोई भी ग्रंथ संहिता खोलिए, ये प्रश्न से शुरू होगी। प्रश्न पूछे जाते हैं और
प्रश्नों का निराकरण समाधान करते हुए आगे उत्तर के बाद फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर ऐसे चलता है, यहां तक कि एक उपनिषद का नाम ही प्रश्न उपनिषद है। अब ये कहती है गोरस प्रचोम साशिलटे। अब ये साशिलट का अर्थ क्या है, ये हम गिन के नहीं कह सकते 1 2 3 4 7। इतनी बार ये संवाद कितना चलता रहा, ये इशारा उधर है, लगातार संवाद। तो इसने गुरु से कितना संवाद किया है, गुरु ने इसको कितनी बार ज्ञान दिया है। उस क्रम में ये कहती हैं कि मैं जानना चाहती रही हूं, जानना चाहती हूं। हजारों बार मैंने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव जो आप कहते हो कुछ नहीं है, मैं क्या कहूं वो क्या है। याचने क्या मना तस क्या ना, उसकी पहचान क्या है भाई, उसकी संज्ञा क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है। और गुरु फिर फंस गए। गुरु कहते हैं वो फिर टाल गए होंगे। ललित खुद उनकी ओर से कहते हैं, कहने मैं पूछते पूछते थक गई, अस्त हुई, यानी मैं बुढ़ा गई, मेरी सारी जवानी निकल गई, मेरा सारा समय निकल गया इसी में पूछते पूछते, जानने के क्रम में गुरु से कि क्या है। और गुरु क्या कहता है कि हंसनिश क्या था इंद्रा, अरे यार कुछ है, उसमें से कुछ निकला। ये जो कुछ है जिसमें से कुछ निकला, यहां भी अगर आप व्याख्या में जाएं, जो वो है कुछ जिसको एक शब्द में, छोटे से शब्द में बांधा ललित ने, और जो ये सब देख रहे हैं वास्ट एक्सपेंस ऑफ यूनिवर्स, जो ये ब्रह्मांड है, जो ये अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। ये मैं साइंस नहीं कह रहा हूं, अखंड ब्रह्मांड की बात हमारे मंत्रों में है। अखंड ब्रह्मांड, अनएंडिंग यूनिवर्सेस, अनएंडिंग है ग्लोब्स, और अनएंडिंग आकाश गंगाएं हैं। कहते हैं प्रशांत लूसस दुबनस। अब ये क्या है, अगर आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी पढ़े, बहुत ही, उसमें भी वो परेशान होता है, इतना जीनियस है हमारी पिछली शताब्दी का। वो भी कहता है ट्रिलियन थोपे, वो कितनी बार ट्रिलियन ट्रिलियन करके दे, तब कुछ होगा। यानी हम डेफिनेटिव नहीं है कि ये क्या है, जिसे आचार्य अभिनव गुप्त अपने स्तोत्र में कहते हैं अनादिम अनंतम अनादिम। इसका अंत ही नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो सृष्टि है जिसका अंत ही नहीं है, यानी आचार्य अभिनव गुप्त तक कहते हैं उसका अंत नहीं है। उसका आदि भी हमको मालूम नहीं है कब हुआ है। जब ये न उसका एंड आपको पता है, न उसका अंत आपको पता है, न बिगिनिंग पता है, तो ऐसी अवस्था, ऐसे सत्य को लेकर के ललित प्रश्न करती हैं, वो क्या है, उसे क्या कहेंगे। गुरु कहता है कुछ है, कुछ निकला है उसमें से। तो ये जो कुछ है, ये जो क्या था इंद्राव। अब यहां देखिए उनके दर्शन की परतें देखिए कहां तक है, ये कहां तक की बात कर रही हैं, गुरु इनको कहां तक की बात कर रहा है। ये दर्शन पे आए हम, लेकिन फिर हम भौतिक जीवन पर आएंगे, उनके जो उन्हें कष्ट देते और उन्हें कितना कष्ट झेला है, देखा है, वो फिर हम आएंगे उसी पर। ये तो ये जो मंत्र मैंने कहा है, उनका मंत्र रूप जो वाक्य है, ये तो दीक्षा के बाद का लगता है जब संवाद है। लेकिन दीक्षित होने से पहले का मंत्र, जब वो गांव गांव भटकती रही, घूमती रही, वो उसके साक्ष्य हमारे पास हैं कि उसको लोगों ने अपमान किए, गालियां दी, निंदा की, पत्थर चलाए, कंकर चलाए, बुरा भला कहा, उसके वाक्य हैं आपके पास। वो जो संघर्ष, वो जो पीरियड है, उसको समझने के लिए, या इसने जो समझाने की कोशिश की होगी हमको, आपको, उस समय के लोगों को, वो कहती है लतन हुन माज लार्यो वतन, लतन हुन माज लार्यो वतन। यानी मैं कितना चली हूं, मैं कहां कहां नहीं गई हूं,
रात दिन में चलती रही हूँ, यहाँ कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस छोर, कभी उस छोर, कभी उस गांव, कभी इस जिले में, कहाँ कहाँ नहीं गई होंगी। इसलिए देशाटन कहेंगे हिंदी में इसको, देशाटन। जैसे पर्यटन आप सुना होगा शब्द सैलानी के लिए, देशाटन होता है देश देश घूमना, ये घूमी है। जी। फिर उसके बाद का है तीर्थाटन, फिर तीर्थ घूमी है। उस समय की व्यथा को, पीड़ा को, ये एक शब्द में उसका क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। लतन हुन मांस, तलवों का मांस इसका चिमट गया वतन सड़कों से, पथों से। यानी ये कहना चाहिए, इसमें एक्सट्रीम देखिए ये क्या कहना चाहते। ये क्यों कहती है इस तरह, ये इस तरह कहती हैं, इसलिए कहती हैं कि इनकी व्यथा का कोई अंत ही नहीं है, इनकी पीड़ा उसका कोई और छोर ही नहीं है। अब उतनी बड़ी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कहती है मेरे तलवों का जो मांस है वो मेरा चिमट गया, चिपक भी नहीं गया, उतर गया सड़कों के साथ। ऐसी अवस्था में फिर संकेत देती, फिर बची कैसे आप। की वन्नम अक्षी का, फिर एक कोई मिला मुझे, वो गुरु की ओर इशारा कर रही, एक मिला जिसने मुझे उस परम एक का रास्ता बताया, भेद बताया। मैं तो भटक रही थी, मैं तो रात दिन भटक रही थी, घूम रही थी। फिर मेरे जीवन में वो एक आया, वो गुरु आया जिसने मुझे अच्छी कथ कही, उस एक परमात्मा की। शिवा केवलो हम, एक शिव, उसकी बात, यानी उसका भेद, उसका रास्ता, उसके साधना पथ बताया। बिल्कुल। क्या बताया? गौरनोन्नम कुनी वाचन, नेवृदोन्नम अंधरासुन, तू कहाँ भटक रही है, सड़क सड़क किनारे, गांव गांव जा रही है, पचकना ये पाँव का मांस भी छिल गया मेरा सड़कों पे, क्यों? किसने कहा तुझको बाहर भटको? उसने मुझसे कहा, गुरु ने एक ही वचन मुझसे, एक ही बात कही उसने, एक ही मंत्र, एक ही भेद दिया उसने, बाहर से लौट, छोड़िए बाहर तीर्थाटन देशाटन, अपने अंदर आ। वन्नम नेब्र वन्नम अंदर आचुन। जब उसे अचुन की बात कही, प्रवेश करने की बात कही, जब उसे अब सोचिए, मैं व्याख्या कर रहा हूं, अब सोचिए जब ये अंदर प्रवेश कर रही होंगी, जिस भी अवस्था में, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, साधना की अवस्था है, ये ट्रांसेंडेंटल योग की अवस्था है। और वहां कोई समय नहीं, वहां कोई देश नहीं, वहां कोई जेंडर नहीं, ना तुम पुरुष हो, ना तुम स्त्री हो, ना तुम गोरे हो, ना तुम काले हो, ना तुम छोटे हो, ना तुम भाई हो, ना तुम बेटे हो, ना तुम बाप हो, कुछ नहीं हो। ऐसी अवस्था में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं और सुई में ललिगो वाक, तो अरे यार यही तो सिद्ध हुआ मेरे लिए, यही तो मौका था, यही तो सिद्धि चाहिए थी मुझे, यही तो कायाकल्प हुआ मेरा, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, में मेटामॉर्फोसिस हो गया मेरा रियल सेंस में। तब तुम नंगे नासुन, इस नंगे नासुन की व्याख्या बाद में करेंगे। मैं वो आपसे कह रहा था जो लतन हुन माज लारियों वतन की वन्नम अक्षी का, ये अक्षी कथ की व्याख्या में मैंने वो वाला वाक आपको कोट किया। फिर कहती है, उसके मूल्य के बारे में हमको समझाती है। मैं बारीक बात कर रहा हूं आपसे। जी बिल्कुल। कह रही है कि यम ये भोजन, जो लोग, जो साधक, जो मेरे बच्चे, हम, आप, तुम, मेरी इस बात का, मेरे इस वाक का, मेरे इस अनुभव का, साधना में उसको जो अनुभव हुआ, उसका सत्य, उसका यथार्थ, जो समझेंगे, सुनेंगे, जिन्हें समझ आएगा, तिम कौन मतन, वो उन्मत्त हो जाएंगे। ये पंचस्तवी में भी है उन्मत्त होना। उन्मत्ति को मुत दर्शन, मुत यथवनांशी संस्कृत में उन्मत्त है। तिम क्या गसन उन्मत्त, यम ये भोजन तिम कौन मतन, क्या आगे कहती है, ललिबूज शतन कुनी का, तुम्हारे पास इतनी विविधता है,
तुम्हारे पास इतने रास्ते हैं, यहाँ ये करो, ये राग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये मार्ग है, ऐसा करो, व्रत करो, उपवास करो, नहीं करो, ऐसा मत करो, कई रास्ते हैं, कई बातें हैं, कई हैं। ललित कहती है ललिबू शतन, शत होते हैं 100, सैकड़ों बातों की एक बात। लल ने जब सुनी, इस मेरे मर्म को जो लोग जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे मेरी तरह, वो उन्मत्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो ये जो ललित की साधना का के ये कुछ वाक, बहुत वाक हैं। चूंकि हमारे पास समय कम है, तो पाठकों के लिए भी उनके साधना पटल पर थोड़ा सा उतरने की हम कोशिश करते हैं। ये उनके साधना काल के वाक हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी डॉक्टर साहब, ये जैसे कल भी बात हुई थी, डॉक्टर क्षमा कौल जी ने भी उस पर एक्सप्लेनेशन दी थी। अभी कुमार अशोक सराफ घायल जी हैं, ये भी शायर हैं खुद, और ये लिख रहे हैं, इज इट नंगई और नुंगई, प्लीज हेल्प। मगर मुझे भी थोड़ा चीजें कंफ्यूज लग रही है यहाँ पे। नहंगई, नहंगई छा, नुंगई छा कि नंगई छू, मतलब यहाँ ये जरूर क्लियर कीजिएगा। मैं जिस समय मैं वाक उसका पाठ कर रहा था, उद्धृत कर रहा था, उसी समय मेरे दिमाग में आया कि अगला प्रश्न यही होना चाहिए, हो सकता है। बिल्कुल आया है, क्योंकि सारी लल को हमने दुर्भाग्य से एक दो वाकों में, एक दो शब्दों के इर्द गिर्द उसको सीमित करके रखा है, और हम उससे बियॉन्ड जाते ही नहीं। और एक वाक तो जिसकी बाद में बात करूं, वो तो बिल्कुल ही ललित का वाक नहीं है। मौजान यूं तो मुसलमान, तो नुंदऋषि का है, ये ललित का नहीं है। ये भी हम कोट करते हैं क्योंकि हमने प्रूव करना है ललवा सेक्युलर। देखो जी हम कितने सेक्युलर, लल की ये ऐसा, ये बिल्कुल लल का ना ये लल की सोच है। मैंने कहा अभी मैं किस सोच की बात कर रहा हूं, लल की कितनी ऊंचाइयां और कितनी गहराइयां हैं जी, और वो इतना कैसे नीचे उतर सकती है। बहुत, ये छोड़िए, ऐसे ही जो आपने कहा, सुई में ललिगो वाख्त वचुन तवे हो तुम, नंगई नचुन हमारी परंपरा से आया हुआ शब्द है, पद है, जी, वाक में है। अब जो ये ललित है, जो इसका दर्शन है, इसकी दृष्टि जो है, उसकी काव्य दृष्टि और उसकी दार्शनिक दृष्टि, वो शैव है। वो तो हम कहते हैं ना, शैव योगिनी, शैव योगिनी, तो हम कहते हैं ना। अब अगर शैव योगिनी जिसको आप कह रहे हो, और जो हमने कोशिश की समझने की, खुद को समझाने की, कि वो पढ़ी लिखी थी, शास्त्र, प्रतिविज्ञा, स्पंद, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव जानती थी। क्योंकि जब आप उनके वाक पढ़ेंगे तो आपको, मैंने आपके मंच से वहां भी कहा, जी, कई वाक पढ़ते पढ़ते आपको विज्ञान भैरव की याद आएगी अगर आपने विज्ञान पर ध्यान से पढ़ा होगा। आपको शिव सूत्र याद आएंगे अगर आपने शिव सूत्र ध्यान से पढ़े होंगे। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं आचार्य अभिनव गुप्त की, जी, आचार्य अभिनव गुप्त 1000 साल पहले पैदा हुए, सहस्राब्दी पुरुष इनको इसीलिए कहते हैं। इनका जो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है कालजयी, जिसका मुकाबला संसार में आज तक नहीं है, उसका नाम है तंत्रालोक। कुछ मेरे दाएं बाएं भाई तंत्रलोक कहते हैं अंग्रेजी से। अंग्रेजी से संस्कृत नहीं समझी जा सकती। तंत्रलोक नहीं है, तंत्रालोक, तंत्र प्लस आलोक, तंत्रालोक, तंत्रालोक। तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे वैष्णव में, वेदांत में माया है, माया छलावा करती है, माया छलावा करती है, माया महाठगनी हम जानी, ये कबीर भी कहते हैं जी, माया धोखा देती है। शैव में माया शक्ति है शिव की, यहां वो पॉजिटिव एनर्जी है, इच्छा उसकी शक्ति है। और वो जो शैव माया शक्ति है शिव की, और उस शक्ति के 5 कुंचक हैं, कंचुक भी कहते हैं उनको, आवरण है 5। आवरण को कश्मीरी में वरुण कहते हैं। जी,
तला मित्रा वुरुन पेट, जी। तला वुरुन तुल स्तोत। हम्म। आप सोते हो तो वुरुन होता है ना आपके ऊपर। यहाँ तक कि जब शव यात्रा जाती है उस पर भी वुरुन होता है। इसीलिए हम शमशान को आवरण बोलते हैं। आवरण जो होते हैं इस आत्मा के साथ, आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा, हमने नहीं कहा, 5 आवरण हैं। जी जी। ये जो 5 आवरण हैं, 5 आवरण जो माया शक्ति के हैं, इसने इन आवरणों ने हमको सीमित किया है, लिमिट किया है। हम, आप, मैं, जब तक हम दीक्षित नहीं होंगे, जब तक हम साधना में नहीं जाएंगे, जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगी, तब तक क्या है हम शिव तो है। शैव दर्शन में सब कुछ शिव है, शिव का विस्तार है। जो कुछ है वो शिव है, जो हमको दिखता नहीं है वो भी शिव है, जो समय है वो भी शिव है, समय के पार जो कुछ होगा वो भी शिव है। सब कुछ शिव जब है तब आप भी शिव, मैं भी शिव। लेकिन हम कौन से शिव हैं? हम लिमिटेड शिवाज हैं, हम सीमित शिव हैं। सीमित क्यों हैं? हम इन 5 आवरणों में बंद हैं जी। और ये 5 आवरण जो है हमारे, ये 5 आवरण, एक आवरण जो है वो राग होता है, दूसरा आवरण विद्या भी है। आप हैरान हो जाएंगे विद्या कैसे आवरण है, हम तो विद्या के लिए इतना करते हैं विद्यार्थी। तीसरा आवरण कला भी है, जिसके तुम कलाकार हो, तुम में प्रतिभा है, तो ये भी सीमित करती है तुमको। क्या चौथी नियति है, डेस्टिनी है। पांचवा आवरण काल है, टाइम। अब ये कैसे है, ये कैसे लिमिट करता है हमको? जी। अभी हम बातचीत कर रहे हैं और आपके दर्शक हमको सुन रहे हैं, जी। समझ रहे हैं। ये हमने विद्या का सहारा लिया। ये विद्या जीवन के लिए है, हमको कैसे जीना है, हमको कैसे उठना, बैठना, पहनना, करना, बात करना, जीना, जीवन जीना, नौकरी करना, कमाना, पढ़ाना। जो जीवन जीने के, यापन करने के लिए विद्या है, वो आवरण है, उसमें हम बंद हैं, क्योंकि जीवन तक सीमित है। जब आप इससे ट्रांसेंड करेंगे तो आप इस आवरण से निकलेंगे, तब ये भी पार्ट ऑफ दैट रहेगा। इसी तरह राग है, आपका राग आपके माँ के प्रति, बाप के प्रति, पिता के प्रति, घर के प्रति, मोहल्ले के प्रति, मेरे प्रति, अपने प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, ये राग है। राग भी हमको बांधता है। जैसे विद्या का मैंने कहा ना, वो विद्या जो है वो ज्ञान है, लिमिटेड ज्ञान है। वो कश्मीर शैव दर्शन में शिव सूत्र में कहा गया है, ज्ञानम बंधा, ज्ञान बांधता है। और फिर अगर ज्ञान बांधता है तो हम मुक्त कैसे कहते हैं? वो ज्ञान जो हमको मुक्त करता है वो हमारा अन्न है, वही खुराक है हमारी आत्मा की, शिव की। ज्ञानम अन्नम, ये शिव सूत्र है। यानी ज्ञान, विद्या जो है लिमिटेड भी है, जो टाइम टू टाइम को काम आती है, और जो मुक्त करती है, इसलिए कहते हैं सा विद्या। विद्या उसे कहेंगे या विमुक्त है, जो मुक्ति देती है। तुम कलाकार हो, कला की डेफिनेशन भी, परिभाषा है, सा कला। कला उसे कहेंगे या विमुक्त है, जो मुक्त करती है। तुम नाटक करते हो, मैं नाटक देखता हूं, तुम राम के भूमिका में आते हो या किसी भी भूमिका में आते हो, मेरा उसके साथ साधारणीकरण होता है। तो राम का क्रोध मेरा क्रोध हो जाता है, राम का दुख मेरा दुख, राम का सुख मेरा सुख, राम का क्रंदन मेरा क्रंदन। तो वो जो बात है ना, वहां मुक्ति है, कला, सा कला या विमुक्त है। इसी तरह राग है, नियति है, डेस्टिनी है, टाइम है, हम समय से बंधे हैं। तो इस तरह ये जो 5 आवरण जिसमें ये शिव सीमित हो गया है, जब उसके ये आवरण छूटते हैं, पहला आवरण, दूसरा आवरण, तीसरा, चौथा, तो ये निरावरण हो जाता है। निरावरण का मतलब नहीं है कमीज उसने उतारी, फिर निकाला, फिर नंगी थी, नंगदड़न थी, ये मिसकॉन्सेप्शन है। ये है आप अपने मूल वस्तु रूप में आ जाते हो, मूल रूप में आ जाते हो जब तुम शिव की बात करते हो। किसी शिवलिंग का आपने पोशाक देखी है पहने हुए? नहीं।
आकाश जो है ऊपर तत्व, इसने कोई पोशाक पहनता है आकाश का, धरती का पोशाक है, हवा का पोशाक है, क्योंकि यही तो बेसिक तत्व हैं। तो हम जो जिन आवरणों से बंद हैं, तो वो आवरण जब छूटते हैं, तो जिसे हम हमारी आपकी भाषा में समझे तो हम नंगे हो जाते हैं। ये नंगे होना ये नहीं है फिर निकाला और हम नंग दड़ंग हो गए। और ये नंग दड़ंग होने की बात यहाँ बात चली, तो मैं आपको बताऊं ये कहां से शुरू हुई है। जी। पंडित जोनराज ने जो द्वितीय राज तरंगिणी लिखी, उस राज तरंगिणी में उन्होंने सीधे सीधे ललदत का नाम नहीं लिया, उसमें एक योगिनी का उन्होंने वर्णन किया है। एक योगिनी थी और वो कहां थी, वाक उष्टाटवी गांव में। आप ये उस समय का नाम है। ये कौन, ये कुलगांव में आज इसको हम वट्टू बोलते हैं। वच वच गांव में वच वच हंस। वट्टू के पास एक गुफा में एक योगिनी चक्र हुआ करता था। अब योगिनी चक्र क्या है? ये एक सिद्धांत, ये एक रास्ता है, ये एक क्लास था योगियों और योगिनियों का। यानी कश्मीर में परंपरा थी योगिनियों की। किन योगिनी की? जो घर गृहस्थी छोड़कर जंगलों में जाती थी, वनों में रहती थी, उनका एक संगठन होता था और वो वहां साधना रत होती थी। योगिनी चक्र उसका नाम दिया गया है। तो योगिनी चक्र की एक मुखिया थी, एक योगिनी, उसका उल्लेख किया है जोनराज ने। मुझे वो नंगे नसुन पर आना है, मुझे याद दिलाइएगा। तो वो जो योगिनी है, उस योगिनी ने दर्शन दिए उस समय के राजकुमार शहाबुद्दीन को। अब ये शहाबुद्दीन कौन था? ये शहाबुद्दीन जब 1339 में कोटा रानी को धोखे से पदच्युत किया गया, डिथ्रोन की गई, मारी गई, उसके बाद सुल्तान, ये जो शहमीर था, शहमीर पहला मुस्लिम शासक बना, उसकी चौथी पीढ़ी का शहाबुद्दीन था। अब कहते हैं शहाबुद्दीन वहां से गुजर रहा था, उसको दर्शन हुए इस योगिनी, और उस योगिनी ने दयावश उनको अमृत का चषक दिया, यानी उनको कुछ अमृत के रूप में पान करने को दिया, वरदान दिया। लेकिन ये जो योगिनी है, इसका सीधे सीधे नाम ललदत कह देते वो, ललेश्वरी, ऐसा जोनराज ने नहीं कहा। अब इसके बाद 300 साल के बाद बाबा दाऊद मिशकाती हुए कश्मीर में। उन्होंने असरार उल अब्रार ऐसा कुछ ग्रंथ लिखा, जिसमें उस समय के उन्होंने पीर फकीर जितने भी हैं उनका उनने मेंशन किया, कंपाइल किया। वो जो उन्होंने कंपाइल किया, उसमें उन्होंने उस योगिनी को ललदत के रूप में कहा। ये तो ललदत थी। अब कोई प्रमाण उनके पास नहीं है कि वो ललदत ही थी, जबकि योगिनियों की परंपरा कश्मीर में थी। आप पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा यहां पर कि फिर हम आचार्य अभिनव गुप्त पर जाते हैं। अभिनव गुप्त के आश्रम में, जो मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे ठीक करे, जो आज लाल चौक आपका है श्रीनगर में, जो आज आपका आनंदेश्वर मंदिर है वितस्ता के किनारे अमीरा गिल के पास, जिसे माइसोमा भी एरिया पड़ता है, जिसे माइसोमा का प्राचीन नाम मक्षिका स्वामिन, वहां एक संत रहता था मक्षिका स्वामिन, मक्षिका स्वामिन के नाम पर माइसोमा हो गया। वहां से चलिए गांव कदल को क्रॉस करके वितस्ता के किनारे किनारे आपका दाएं साइड पे आएगा आनंदेश्वर भैरव, और आगे चलिए तो आपका आज का हाई कोर्ट परिसर। घूम के आइए तो जहां पर रेडियो है सारा, ये आपका जो ये सारा एक आइलैंड है। यहां मेरे रिसर्च के आधार पर आचार्य अभिनव गुप्त को ये आश्रम था।
वहां संगीत नाटक अकादमियां थी आपके आज की तरह। वहां संगीत की सभाएं होती थी, काव्य होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, जो आपके कलाकार वीर जी आपके साथ होते हैं, उनकी पेंटिंग जी देखी जी होगी आपने, आचार्य बिल्कुल। अभिनव गुप्त पे। जी जी तो जी जी उनके साथ, जैसे मैंने योगिनियों की बात की, उनके साथ वहां थी जो 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 योगिनियां थी, हम्म वो शैव योगिनियां थी। मैं नाम भूल रहा हूं, मैं अभी बोलूंगा। और ये परंपरा वहां भी थी। मैं मुझे एक सेकंड अगर आप देंगे, जी अब जी मैं, क्योंकि करेक्ट जाना चाहिए, लोग ध्यान से सुन रहे होंगे ना। तो इसी तरह नरेटिव, मैं अभी बताता हूँ आपको, कई बार भूल जाता है ना आदमी। जी जी असरारुल ये भी कहा, चलिए जो भी है। हम्म शिव, मैं अभी बताता हूँ। तो वो जो शिव योगिनियां उनके साथ थी, एक टर्म है उनका। ये परंपरा कश्मीर में पहले भी थी, ये कहीं हम्म दूर से आई हुई परंपरा है। जी हमको एक लक्ष्मी नाम की 10वीं शताब्दी में एक भिक्षुणी का वर्णन भी मिलता है, जो कश्मीर से अपना एक टीम, अपना एक दल लेकर के तब के तिब्बत गई और एक दर्शन उन्होंने वहां पढ़ाया, और बहुत बड़ी विद्वान थी। अनुत्तर तंत्र, ये जी बुद्धिस्ट सावंत ऑफ कश्मीर पुस्तक में है, अद्वैतवादी ने काम किया है। तो ये परंपरा की बात मैं कर रहा हूं, योगिनियां थी, और ये योगिनियां शैव में थी। और कश्मीर शैव दर्शन का ही एक ब्रांच है, वीर शैव दक्षिण में। वहां इनको हम्म शिव शरणिया कहते हैं। जी वहां अक्क महादेवी बसवेश्वर, ललदत से 200 साल पहले 35 शिव शरणिया थी। आपको जानकर, मेरे सुनने वाले भाई बहनों, जितने भी बच्चे हैं, इनको ध्यान से सुनना चाहिए ये, कि हम्म वहां जो 35 उनकी शिव शरणिया थी कर्नाटक में, जी कल्याण में, उनमें एक शिव शरणी हम्म वीर शैव, पता है कौन थी? एक जी कश्मीरी लड़की थी, जिसका नाम बोंथा देवी वो कहते हैं। हम्म बोंथा वहां थी। बोंथा ही नहीं थी, दो और थे। दो और थे, मोलिगे मोरैया और हम्म मोलिगे महादेवी। ये दो किताबें मैं जी आपको दिखाता हूं, ये काम हुआ है उन पर। हम्म ये कश्मीरी थी, मोलिगे मारैया और मोलिगे महादेवी। महादेवी का नाम गंगा देवी था, कश्मीरी थी। हम्म जी जी मोलिगे मोरिगे का नाम भोपाल था। तो जी ये भी उन 35 शिव शरणियों में थी। तो इस तरह कश्मीर में योगिनियों की, शैव योगिनियों की परंपरा थी, जिसको राज तरंगिणी में जोन राज ने कहा कि योगिनी शहाबुद्दीन को दर्शन दिए। उसके बाद इसने मिशकाती ने उसे ही ललदत कहा। और इतना ही नहीं, मैं वो बातें आपसे कह भी नहीं सकता हूं, मिशकाती मिशकाती करते रहते हैं ना कश्मीरी पंडित स्कॉलर्स। हम्म दूसरी बात आपको नहीं कहेंगे कि डिस्टॉर्शन और डिसरेस्पेक्ट उस मिशकाती ने उस असरारुल अबरार में क्या लिखा है। कहा है कि इसी ललदत ने अपने मंदिर में, उसका मंदिर जहां जाती थी पामपोर में, सिद्ध यारबल के पार नट केशव भैरव था। वो नट केशव भैरव में करते, कहते हैं कि उसकी उपस्थिति में, अपने गुरु की उपस्थिति में, उसने मूत्र फेंका मूर्तियों पर। ये भी मिशकाती ने लिखा। और वहां से फिर उसी ने कहा ये लल है, फिर आरिफा चला, और फिर वहां से शुरुआत हुई फारसी में इसको पेश करने की। मैं जी मूल रूप से जो अशोक घायल जी ने बात की, नंगे नत्न की, ये जी जी नग्नता शारीरिक नग्नता नहीं है, ये आत्मिक नग्नता है। इसे अक्क महादेवी दक्षिण में कहते हैं। जो हमारी बोंथा देवी कश्मीर से कर्नाटक में गई हैं, वो कहती है निर्वस्त्रता को मैंने पहना। अक्क महादेवी के बाद वो कहती हैं, वो भी नंगी घूमती थी। अक्क महादेवी हम्म वो कहती हैं आकाश को मैंने पहना, प्रकाश को मैंने पहना, ज्योति को मैंने पहना, ज्योति के अंबर।
और मैं यहाँ ललदेद पे वापस आऊं, जो कहती है नंगे नाचुन, मैं ये एस्टैब्लिश नहीं कर रहा हूँ वो बिल्कुल नंगी नाच घूमती थी। वो फिर दूसरे एक वाक्य में क्यों कहती है, ज्ञानिक अंबर वलिम तन्ये, ज्ञान के अंबर, ज्ञान के कपड़े मैंने पहने। जी जी जी। अक्का महादेवी 200 साल पहले कहती है ज्योति के अंबर मैंने पहने। तो इसलिए ये जो नंगे नाचुन है, अब नहुंगी की बात की कर रहे हो आप, हाँ। या किसी ने कहा नहांगे, जो जिसके मन में आता है वो वैसे कहता है। विदाउट बीइंग ए लिंग्विस्ट, ऐसी बात करने के लिए आपको भाषा वैज्ञानिक होना होता है। बिल्कुल। आपको रूट, आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज पता होना चाहिए। जैसे कश्मीरी जो हम बोलते हैं, इसका रूट कहाँ है? इसका रूट है ऋग्वैदिक भाषा संस्कृत में। और डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी जी के पिता श्रीकंठ तोषखानी जी और अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा कि ऋग्वेद से भी पुरानी भाषा है कश्मीरी। तो वहां से चलकर आई जो भाषा जिसमें आप बात करते हैं, उस पर आप ये कहेंगे ये नंगे नहीं है, नहंगे है। ये नहंगे शब्द बताइए ना, फिर इसका रूट क्या है? नहंगे क्या, बिना सहारे का, या फिर कोई नोंगी। ये जो नोंगी है, नोंगी आपको पता होगा, कशुर समाचार ने 1971 में एक ललदेद विशेषांक प्रकाशित किया था। 71 में, तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं जी। मैं 9वीं 10वीं का विद्यार्थी था, पढ़ा नहीं था, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी के दिनों में वो देखा, मेरे पास था वो विशेषांक कश्मीर में। 1971 में प्रकाशित कशुर समाचार का ललदेद विशेषांक, उसमें कोट किया गया है बिस्कू टेंडल स्कूल, तो नाम सुना होगा आपने कश्मीर में। जी जी जी। और उसके जो पहले हेडमास्टर थे, मुख्य अध्यापक थे, वो थे पंडित शंकर कौल जी। बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े ऑथर, बहुत बड़े यायावर, घूमने फिरने वाले, और बहुत बड़े शैवाचारी भी थे। वो कहते हैं उसमें, अपनी किताब में, वो कहते हैं कि मैं एक जगह हाई एक ऑल्टीट्यूड पे गया, यानी हाइकिंग ट्रैकिंग की होगी उन्होंने, कहीं हाई ऑल्टीट्यूड पे। अब श्रीनगर जो है, श्रीनगर 5000 से लेकर के 5200 फीट की ऊंचाई पर है, ये इसका एलिवेशन है। अब वहां से अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो 11000, 8000, 9000, मैं खुद एक पर्वतारोही रहा हूं, ट्रैक कर रहा हूं, तो वहां एक हाई ऑल्टीट्यूड पे उन्होंने एक फूल देखा। किसी गुज्जर से पूछा, उस फूल को ये अंगूठा और ये तर्जनी उंगली जो है, इससे छुआ निकालने के, कहते हैं वो उससे अलग हो करके ऊपर गया उड़ते हुए। कहा कि यही तो है, फिर ललदेद ने तो यही कहा है, नंगे ना ये नहुंगी है। अब मेरा ये नहीं है कि मैं ये प्रश्न करता हूं खुद से, आपसे, आप भी सोचिए, ये लगभग 8000, 7000, 10000 या 11000 ऊंचाई पर फूल है कोई, क्या ये कॉमन फूल है? किसी ने देखा है? जैसे हम जाफुर देखते हैं, गेंदा जिसको आप कहते हो, जैसे हम कमल का फूल देखते हैं, गुलाब देखते हैं, कई यम्बरजल देखते हैं, वैसे नहुंगी किसी ने नहीं देखा। बहुत दुर्लभ फूल है ये। उस दुर्लभ फूल की उपमा के रूप में ललदेद ऐसा शब्द क्यों कहे जो लोगों की समझ में नहीं आएगा? वो तो सीधे सीधे आवरणों की बात करती हैं। इसलिए हमको नंगे या नंगे, या क्यों आप शर्माते हो? वो लल माँ थी, उसके लिए सब शिव थे, चाहे तुम नंगे हो चाहे तुम पोशाक में हो, सब। तो ये फहराया गया है, वो आत्मा का नंगापन है, वो शरीर का नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हमारे देखने वालों को बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक सवाल है बहुत, क्योंकि यहाँ से इतने सवाल आ रहे थे, प्रश्न आ रहे हैं, मैं सबके ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ही सवाल जो है, जो जिज्ञासा है वो पूरी क्लियर करनी है। मेरी दादी जो है थी, वो नंदबब की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने अपना जीवन नंदबब के समर्पित किया था, और वो बहुत पूजा पाठ, उनका अपना ध्यान जो होता था। कौन से नंदबब? नंदबब दो हुए हैं, नुनर वाले नंदबब।
नंदमोद, अच्छा अच्छा, हाँ जिनको नंदमोद, नंदमोद भी कहा जाता था। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ, जी ये जी। ज़रूरी बताना है क्योंकि ये कनेक्टेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे कुछ व्यूअर्स लिख रहे हैं कि आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? कश्मीरी में होना चाहिए था। लेकिन कोशिश है आज की आज ये पूरे विश्व में बात चली जाए, नॉन केपीज़ जो है उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे क्योंकि डॉक्टर साहब का इतना ज्ञान है, ये उन तक ये ज्ञान पहुँचे, यही हमारी एक जिज्ञासा थी, हम तभी हिंदी में बात कर रहे हैं। मेरी दादी ने अंत समय में उनके जाने के कुछ दिन पहले मैं तब कॉलेज में था, उन्होंने मुझे मैं उनके पास होता था जम्मू में ही, तो मैंने उनको सिर्फ एक सवाल किया था। मैंने कहा था दादी आपको जाना है अभी तो जिगर बनाती मन जिगर तो मैं जिगरी आपको जाना है, वो उन्होंने बस साफ बोल दिया था मुझे, उन्होंने डेट भी बताया था, ये 2 दिन बाद मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे को विमान आएगा लेने के लिए। तो जब मैंने उनको पूछा कि विमान कैसे आएगा, वो कहाँ लैंड करेगा, हमारे घर पे लैंड करेगा, मतलब एक बचपना था मेरे में, तो मैंने उनको ऐसे सवाल किए। उन्होंने बोला जो विमान आएगा मुझे लेने के लिए तब तुम लोग सब सोए होंगे, तुम में से कोई भी जागा नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपका शरीर भी जाएगा, उन्होंने बोला नहीं बुमाचस लल देत, उन्होंने आय बोला हाय। कि बुमाचस लल देत मिगछ मेन आत्मा गछ तोर, मगर मैं ई विमान में छुन वन वापस यून क्या मैं छु मुई कसुन, मेरे को वापस नहीं आना है इस धरती पे। लेकिन हमारी ललेश्वरी माता थी, जो उनके शब्द थे ये, जो उनका शरीर ही चला गया था विमान में बैठ के चला गया था। तो ये एक जिज्ञासा है कि वाकई में उस टाइम पे ललेश्वरी माता की मतलब क्या धारणाएं हैं कि वो माता का शरीर वाकई में वो जीवित रूप में ही चले गए थे, क्या था डॉक्टर साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि किसी को इसके बारे में एग्जैक्टली बहुत सारी धारणाएं आ रही हैं इसके बारे में, लेकिन आप हमें बताइए क्या है। देखो मैं भी एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, मैं कोई अंतिम विद्वान नहीं हूँ और जी। इसके लिए सामने साक्ष्य भी नहीं, लेकिन जो ललदेद की दर्शन की परंपरा हमारे सामने है, जो ललदेद के जी। वाक हमारे सामने है, जो ललदेद की साधना का स्वरूप हमारे सामने है, जी। शैवी, जब वो कहते हैं शिन्य शिन्या मिलित गौ, शून्य के हम्म। साथ शून्य मिल गया, अब उसकी हम्म। पहचान करना अलग संभव ही नहीं। जी। ललदेद के अंत की ओर, शारीरिक अंत की ओर, जो भौतिक अंत की ओर आप इशारा करते हैं। जी। यहां मुझे फिर से ललदेद का एक वाक आपको सुनाता हूं। जी। अब देखिए, इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं, हो सकता है उसमें आपके प्रश्न का जवाब भी छपा हो। हम्म। त्रेयी निंग 3 बार, सरा सरि सरस, त्रेयी निंग सरा सरि सरस, यानी 3 बार मैंने देखा सरोवर पानी से भरा। हम्म। ये कौन सा सरोवर है? सतीसर है। जी। अब सतीसर भौतिक रूप से देखें तो ये लाखों वर्ष पहले हुआ है। जी। अब 3 बार वो कहती है मैंने 3 बार आकर देखा। ये 3 बार ये आवागमन की ओर भी इशारा है, 3 जन्मों की भी ओर इशारा है, 3 स्मृतियों की ओर भी इशारा है। हम्म। ये हम तक है कि हम कौन सी परिभाषा पर टिक जाए ले। अब हम्म। कहते हैं, पहले वाक सुनाते हैं। हम्म। त्रेई नेंगे होता है 3 बार, 3 टाइम्स। जी। त्रेई नेंगे सरा, यानी सतीसर, सरा सर सरस, आकी नेंगे सरस अर्शस जाय। अब 3 बार जब मैंने सतीसर देखा, जी। यानी 3 बार ये आ चुकी हैं, 3 बार इसने जन्म लिए हैं, 3 बार ये इसने देह त्याग किया है, जैसे मान। हम्म। अब याद है इसको, पहली बार कहती है कि एक बार क्या था, आकी नेंगी सरस, सर यानी सतीसर, हम्म। अर्शस जाय, ये इतना ऊंचा मैंने देखा ताकि आकाश तक। यानी ये पोइटिक एक्सप्रेशन है जी। कि एक बार मैंने ठाठे मारते हुए सतीसर को देखा, जैसे गगनचुंबी था, जैसे आकाश तक था। हम्म। एक और हरमुख, हम्म। कव सर अख सुमसरस, और दूसरी बार मैंने देखा हरमुख। हरमुख 15, 16, 17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। हम्म। वहां से
हरमुख से कौसर नाग तक, कौसर, क्रमसर, ये क्रमसर है संस्कृत में। ये आदि कौसर वौसर नहीं है जैसा कि लोग अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं हर चीज को। ये क्रमसर है। नीलमत पुराण खोलिए देखिए। ललदेद कहती हैं एक बार मैंने, एक जन्म में मैंने हरमुख से क्रमसर तक सेतु देखा। फ्लाईओवर उषुन आंख, एक फ्लाईओवर देखा उसने, एक सेतु देखा उस शिखर से क्रमसर। अब कल्पना करो, ये पूर्व जन्मों की बात कहती हैं। फिर से बोलता हूं, त्रयी नेंगी 3 बार, सरा सारी सरस 3 बार मैंने लबालब सरोवर देखा सतीसर। 1 बार सरस अर्शस जाए, आकाश तक देखा ठाठे मारते। हरमुख कौसर, कौसर ही क्रमसर, आंख, सुम सरस, सुम यानी सुम कहते हैं सेतु को। एक सुम देखी मैंने, एक सेतु देखा बंधा हुआ। यार मैं काश पेंटर होता तो मैं इसकी पेंटिंग बनाता। सती नेंगे, फिर कहता है 7 बार, 7वीं बार सरस शिन्याकार। अब इसी सरोवर की बात करिए, मेटाफर भी है लेकिन अब अर्थ देखिए, अब सीधे सीधे सामान्य अर्थ जो हमारे दर्शकों के लिए 7वीं बार पर भी आती है। 3 बार सरोवर को जलमग्न देखा मैंने, जलमय ही जलमय देखा। ये शमुनाथ भट्ट हलीम का अनुवाद है। ऐसी यादाश्त है मुझे, ऐसा स्मरण है। 1 बार की याद है कि हरमुख से कौसर नाग तक एक पुल देखा। 7 बार सरोवर को शून्याकार देखा। फिर जब सरोवर से पानी निकल चुका है, जब कश्मीर बनना था कश्यप ऋषि के हाथों, जब पानी सारा निकल चुका है तो खाली सरोवर को 7 बार देखा। यानी इशारा ये भी है भौतिक रूप से, आध्यात्म पर नहीं जाएंगे अभी। आध्यात्मिक इसका जो मिस्टिक अर्थ है, रहस्य अर्थ वो अलग है। ये 7 बार क्यों, 3 बार क्यों, 1 बार क्यों, ये मिस्टिक है। इसके अलग अर्थ है, उसमें तो काफी टाइम जाएगा। मैं ऊपर से कहता हूँ। सती नेंगी सरशिन्याकार, फिर मैंने देखा कि 7 बार शून्याकार मैंने इस यानी 7 बार आई और सरोवर को खाली देखा, सरोवर को खाली देखा, सरोवर। अब इसमें जो आपके प्रश्न के उत्तर के कुछ बीज हैं जी, यानी 7 बार ये आती जाती रही है, 7 बार जन्मों की इसे स्मृति है जी। अगर व्यक्ति जब मरता है, जब देह छोड़ता है, देह भस्म होती है, ये स्मृति किसमें होती है? फिर मन में होती है। फिर मन नहीं मरता है, ये आत्मा के साथ चिपकी हुई स्मृतियां होती हैं, आत्मा नहीं मरती है। और इस तरह ललदेद के बारे में मैंने एक वाक्य जरिए आपसे बात करने की कोशिश की सट लेवल पे। ललदेद के अंत को लेकर के ये जो कहते हैं ना विमान श्वासन, हमारे यहाँ ये भी परंपरा है कश्मीर में। ऐसी सिद्धियां रही हैं योगनियों की कि आप उनको शमशान ले जा रहे हैं कंधे पे ढोके शव यात्रा पे, जब आप अर्थी नीचे रखते हैं उसमें फूल होते हैं। ये ललदेद के साथ भी एक कथा जुड़ी है। ये ललदेद के 300 वर्ष बाद 17वीं शताब्दी में उनकी शिष्या रूप भवानी के साथ भी सुना जाता है कि रूप भवानी जब देह उन्हें छोड़ा तब उनको ले जा रहे थे, कोई आया, उसने कहा ये कौन है, कौन मर गया है या किसको ले जा रहे हो? उन्होंने कहा है रूप भवानी है ना, वो देह त्याग उनका नहीं था। उन्होंने कहा पागलो, उसने तो मेरे साथ बात की, तो मुझे गांव में दिखी। तो वहां कहते हैं उन्होंने शव नीचे रखा, उसे खोला, वो आवरण जिसे अभी हम बात करें उसको उठाया, वहां फूल थे। ललदेद के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि वहां फूल थे। यानी ललदेद सशरीर कहां गई? उसने शरीर नहीं छोड़ा। चिरंजीवी होने का हमारे यहाँ परिकल्पना है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। जो चिरजीवित होते हैं, देह नहीं त्यागते हैं।
तो उस परंपरा में आपकी माँ ने इशारा किया, वो बहुत ही एलिवेटेड सोल रही होंगी आपकी नानी की बात या दादी की बात कर रहे थे आप? दादी दादी जी जी दादी की बात। तो उसे इशारे में आपसे सूत्र में कहा ललित की ऊंचाई क्या थी, वो सशरीर शरीर विलीन हुई हैं, यानी वो जी प्रकट भी कर सकती हैं। और एक आप दिलीप लंगू जी जो हैं दिलीप दिलीप हमारे कलाकार, वो जी आपको लिंक दे सकते हैं। जी कुछ लोग, कुछ साधक दक्षिण में कुछ सिद्ध पीठों पे आज भी तपस्या करते हुए ये मानते हैं कि ललदेद आज भी जीवित हैं साइबेरिया में। जी साइबेरिया में ललदेद जीवित हैं, ऐसा उनका मानना है। वो साधक हैं। और ये भी मानना है, अगर साइबेरिया के अलावा हम कहते हैं हिमालय में कैलाश के पास, अरुणाचल और कैलाश के बीच में एक मिस्टिक शहर है जिसका नाम है ज्ञानगंज। तो ज्ञानगंज में भी हजारों वर्षों से ऋषि महर्षि कहा जाता है कि वो वहां है। ये अलग चैप्टर है। जी तो कहना ये चाहिए कि ललदेद का शरीर का अंत कहाँ हुआ, कहाँ देहावसान, ये कहीं किसी को पता नहीं है। और इसी अंत को लेकर के फिर से एक एप्रोप्रिएशन की गई है। वो जी विजबिहारा में थी, वहां फिर वहां बैठी, वहां वो मर गई, फिर उनका मजार बना, फिर हमने कब्र बनाई, फिर अभी आपने देखा होगा। ये क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरासर गलत है कि वो सैयद मीर अली हमदानी से मिली, फिर वो शर्माई उनको देखकर, क्योंकि नंग दड़ंग जा रही थी, जैसा कि उसने मिशकाती ने, बाबा दाऊद मिशकाती ने वो नंग दड़ंग घूमती थी। फिर वो शर्माई, फिर वो पंसारी की दुकान पे गई, उसने वो इतनी डरावनी थी। फिर वो नानवाई के तंदूर में कूदी, वहां से सोने के कपड़े या स्वर्ग के पोशाक निकल के आई। ये जस्ट एक एप्रोप्रिएशन और एक निराधार भ्रांति फैलाने की कोशिश है कि सैयद अली शाह हमदानी जो थे, जिसे कहते हैं, सॉरी सैयद नहीं, मीर अली हमदानी, वो सुपीरियर थे ललदेद से। ये उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, जो सैयद अली हमदानी जो थे वो सेंट्रल एशिया से तैमूर के आतंक से भागकर आए थे, ऐसा इतिहास कहता है। कुछ लोग कहते हैं 7 सैयद थे उसके साथ, कुछ लोग कहते हैं 700। फिर ये भी अफवाह फैलाई गई कि उनके साथ एक सिमनान साहब थे सैयद, तो सिमनान साहब ने उनको कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट किया ललदेद को, और फिर उस कन्वर्शन की छोरी जो है निराधार, जी उसके अनुरूप कुछ वाक हवा में फैलाए गए। ये वो कंकॉक्टेड वाक हैं। उनका ना ईडियम मिलता है, ना भाषा मिलती है, ना उनका छंद मिलता है, वो बनाए गए। और दूसरा ये नैरेटिव गढ़ा गया कि ललदेद महान थी, लेकिन उस पर इस्लाम का दर्शन, सूफी दर्शन का ये था, प्रभाव था। फिर वैसे आपको कुछ वाक मिलेंगे, फेक वाक। फिर तीसरा यह है कि ललदेद कोई थी ही नहीं, इस पर किताबें भी लिखी गई। हमारे वरिष्ठ कथाकार कश्मीरी के कवि अमीन कामिल साहब ने मरने से पहले ये थ्योरी चलाई कि अर्निमाल भी कोई थी ही नहीं, जबकि अर्निमाल अग्निशेखर के ननिहाल मातामाल के पास गांव है पलालन, वहां की थी लोक जी जी ट्रेडिशन में। तो ये जो उनके अंत की आपने बात कही, ललदेद के अंत की, ये मिसनोमर है। ललदेद के अंत का वो विलीन कहती ना, शून्य शून्य मीलित गाओ, वो तो खुद कहती हैं लाल बसायस सोमन बाग बरस, लला मैं लला अपने मन की बगिया में जी प्रवेश मैंने किया, क्योंकि गुरु ने शुरू में कहा है ना, बाहर से अंदर आओ, नेब्रवोन्नम अंदर आता, अच्छा या की होनम अच्छी बात। उस अवस्था की बात देखिए। अब सुनिए, आपके प्रश्न के उत्तर में एक उनके दर्शन का सहारा लेते हुए मैं उत्तर देने की एक और कोशिश करता हूं। लाल ब सायस सोमन बाग बरस। अब जब किसी बगिया में आप प्रवेश करते हो, मन की बगिया,
आपने प्रवेश किया, ये पहला स्टेप है, बिकॉज आप एक रंगमंच के कलाकार हो, आप निर्देशक हो। आपके पास एक लाइन आपने स्टेज करनी है, मंचन करना है, आपका पात्र मंच पे आता है। ललबत सायस सोमन भाग बरस। दूसरा अटेम्प्ट क्या होगा? जब वो अंदर आया, वो कुछ देखेगा ना, यार मैं कहाँ आ गया। जी वो ललित कहती है वुचुम, देखा, शिवस मीलित शक्ति। तो वाह, तो वो उस स्टेज की बात करती हैं जब वहां मन की उस ऊंचाई पे मैं पहुंची जहां मैंने प्रवेश किया और जहां मैंने शिव और शक्ति को एक साथ संयुक्त रूप में देखा। जी अब वो जो ये अवस्था है, उस अवस्था, उस टाइम को, उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम को जिसमें उसने ये अनुभव किया, लाई में कर्म स्थिति अमृत सरस, वो टाइम जो है, जिस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपने शिव और शक्ति का साक्षात्कार किया, जी जो साक्षात्कार है वो टाइम है, उस वो अनुभव की अनुभूति का टाइम है। उस टाइम में मैंने इमर्स अपने आप को किया। उस टाइम में लाई में कर्मस तिथि अमृत सरस, वो अमृत का कुंड है, वो समय, वो अमृत समय है, जिसे अमृत काल कहते हैं, कई बार हम मनोहर काल कहते हैं, ब्रह्मवेला कहते हैं। जिंदे मरस्त करेम क्या? अब वो कहती हैं जिंदे मरुन, जो आपने मृत्यु की बात की। अब ये जिंदे मरुन क्या होता है, ब्रीफली कहूंगा। एक यूरोपियन दार्शनिक हुए हैं मोरिस ब्लांशो, उसने कहा है जो ईश्वर को देखता है मर जाता है, जो ईश्वर को देखता है मर जाता है। ये ईश्वर को देखकर मरना जो है, ये मरना ईश्वर को देखने का एक ढंग है। ये मरना जो होता है ना, ये मरण को सुई, ये काम क्रोध लोभ मद तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके नंगे हो जाना। तो ललित उस अवस्था की परम योगिनी रही हैं। इसकी ऊंचाइयां, इसकी गहराई शब्दों की अलग है। अब भाषा की आपने, मैंने हल्के से कहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि समय काफी हो गया। जो मैंने कहा मिशकाती के टाइम से आरिफा कहना, फिर फारसी इस पर ओढ़ाना, उसको जो लोग ये समझते हैं वो नंगी घूमती थी नंगदड़ा, उसको फिर फारसी का पोशाक पहना है, फारसी का फेरन पहना है जी। और साहेब साहेब नहीं है, वो साहेब फारसी का कॉन्सेप्ट है और फारसी शब्दावली का है। बोजना दाई म्योन, दाई इज देवता, दाई इज देव, दाई म्योन या शिव की बात करती है वो। शिवशी क्रूट चैन भटा, शिवशी क्रूट, ये कठिन है यार इसको जानना, चैतन्य होना उससे। तो कहती हैं इसमें, कहती बोझ दाई में वो नहीं कहती हैं, कहती बोझ साहेब वाहेब नहीं बोलती हैं। ये जो साहेब फारसी की शब्दावली है, ये डॉक्टर R.L. भट्ट की नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, पढ़नी चाहिए आपको। जो हमारे रतनलाल भट्ट है यहाँ, जी जी, वो उनका मानना है कि ये जो फारसी की शब्दावली है, ये ललित के 100 साल के बाद आई हुई शब्दावली है, प्रयोग। जी जी, यानी ललित के बाद 100 साल तक भी उसकी भाषा पर फारसी का ये नहीं था, लेपन नहीं किया गया था। और वो भाषा कैसी रही होगी ललित की, जो हमारे पास आज है, तो वो बिल्कुल वो नहीं दिखती है 700 साल पहले। उसके लिए अनुमान पे जाना होगा आपको। ललित के 100 साल पहले, ललित से 200 साल पहले, 300 साल पहले कश्मीरी कैसी रही होगी, ललित के 100 साल बाद, ललित के 200 साल बाद कैसी कश्मीरी रही होगी, उससे हमको अनुमान मिलेगा। यानी हमारे पास छुम संप्रदाय है, अभिनव गुप्त ने मेंशन किया है। छुम संप्रदाय में छंद है, फिर महानय प्रकाश में है, फिर आपके ललित के बाद बानासुर कथा है इसकी अवतार भट्ट की, उसकी भाषा से वो 100 साल के बाद है लगभग। तो उससे अनुमान होता है कि ललित क्या है, ललित की भाषा कौन सी है। उस भाषा को ध्यान में रखते हुए जब आप कहते हैं ये त्रुकई चुक्त पान परजनाव मुसलमान, ये उसकी भाषा नहीं है, ललित की भाषा नहीं है।
और ललदत की भाषा पर कम से कम ये कहना चाहूंगा 18वीं शताब्दी में भास्कर राजानक ने, पंडित भास्कर राजानक ने संस्कृत में 60 श्लोकों का, 60 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। और वो 60 वाक्य जो हैं उनकी ही भाषा देखिए, आपको अनुमान होगा। उससे भी अगर तसल्ली नहीं होगी तो ललदत का जो जूनियर उनसे थे, कनिष्ठ उनके थे, शागिर्द उनके थे, उनके बाद हुए हैं नुंद ऋषि। नुंद ऋषि शब्द भी नहीं बोलते हैं लोग, वो बोलेंगे शेखुल आलम। जो बोलते रहिए शेखुल आलम क्या होता है। जगत गुरु का आपने अनुवाद किया, शेख विद्वान होता है, आलम यानी विश्व का, यानी जगत गुरु का ट्रांसलेशन है। ओके फाइन, कोई आपत्ति नहीं है। उस नुंद ऋषि ने जो ट्रिब्यूट दिया है ललदत को, 700 साल पुरानी भाषा है, जो कॉन्टेम्पररी कही जा सकती है ललदत के पास। उसमें क्या कहता है, तस पदमान पोरिच लले ये अमृत। वहां उसने आबि कौसर या जमजम नहीं कहा, ये अमृत गले पिबो, ये संस्कृत है पिबती। यो सन अवतार लले, वो हमारी अवतार है, वो लला हमारी अवतार है। त्युथ वर यानी वरदान, मितिदित दिवो, हे देव ऐसा वरदान मुझे भी दो। अब मुझे बताओ, ये भाषा अवतार, ये शिव वुच थल थले योस सधी या योस गादिस श्री सिद्ध कंठस, तो उसका भी नाम लेता है नुंद ऋषि। वैसा वर मुझे भी दे दो, यानी वो उसकी महानता का बखान करता, वो कितनी महान थी मुझसे भी, हे ईश्वर हे देव मुझे भी दे दो। ये जो भाषा है नुंद ऋषि की, ऐसी ही भाषा लगभग हो सकती है ललदत की। तो हम फारसी भाषा में ये नहीं थी कोई, वो सूफी वूफी नहीं थी, वो शैव थी। सूफी डिक्शन, सूफी मैक्सी, ये जो ये हैं आपके लेक्सिकॉन है, शब्दावली है, उसको आप ओढ़ेंगे ललदत पर, वो फट से पहचान में आ जाएगा। इसलिए ललदत की भाषा, ललदत का दर्शन, ललदत की फिलॉसफी शैव थी। ललदत प्रतिविज्ञा की बात करती है और शिव के साथ मिलने की बात करती हैं, शिव के साथ शिव होने की बात करती हैं। और ये जो समस्त ब्रह्मांड मैंने जो अभी बात की, सबको शिव का विस्तार कहती है। पवन से, ध्यान से, ओष से, संदुन से, सब कुछ तुम ही हो। सकल से तो क्या मैं क्या पूजा करूं, किससे तुम्हारी पूजा करूं। तो इसलिए जब सकल तुम ही हो, जो कुछ शिव का विस्तार है वही तुम हो। इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना की माँ हमारी ललदत हमारी, ये भी हमको ध्यान में रखना सोचना चाहिए भौतिक दृष्टि से। ललदत शैव दर्शन, शैव योगिनी बनने के लिए घर नहीं छोड़ा उसने। ललदत ने कवि बनने के लिए घर नहीं छोड़ा। ललदत के साथ जो घटा, जो घटित हुआ, उसमें से, उन कष्टों में से, उन तकलीफों में से उसने जो रास्ता चुना वो शैव मार्ग था, वो शिव का पथ था। और उसमें जो अनुभव, उसे अनुभूतियां हुई, उन अनुभूतियों में जो उसने कहा वो ललवाक कहलाए। वाक यानी संस्कृत के वाक्य, तो वो ललवाक स्वतः निकले उनके अंदर से, वो निकले, हवा में आए और ब्रह्मांड में फैल गए। और कईयों के पास, जैसे मैंने कहा कि जब इनको इकट्ठा करने की बारी आई ललवाकों को, तो सबसे पहले कुपवारा अगर आप गए होंगे तो वहां एक गांव है गुशी, गुंड गुशी भी है गांव, मैं गया हूं, वहां शारदा का एक मंदिर भी है। गुंड गुशी में एक कश्मीरी पंडित थे, धर्मदास दरवेश। धर्मदास दरवेश के पास 120 ललवाक थे। उन्होंने, धर्मदास दरवेश ने वो 120 ललवाक, उस समय के बहुत ही बड़े प्रकांड पंडित जो श्रीनगर से वहां गए थे, महामहोपाध्याय मुकुंद राम शास्त्री, उनको दिए 120 वाक। महामहोपाध्याय मुकुंद राम शास्त्री ने वो 120 ललवाक सर जॉर्ज ग्रियर्सन को दिए।
और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने वाक्यानी लल वाक्यानी कंपाइल किए 200 जी। शायद 258 258 उनके पास जमा हो गए। तो वो उस जमाने में 1921 में शायद लगभग रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की ओर से छपे। और जी। इस तरह बाद में सर रिचर्ड टेम्पल ने कलेक्शन किया, वूलर ने कलेक्शन किया। यहाँ मैं छोटा सा ब्रीफली बोलूंगा कि जी, जी। जब ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन ने ये सारे वाक्य जो जमा किए, उसके बाद उन्होंने कहा है, अब ग्रियर्सन कहता है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑथर ऑफ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 8 वॉल्यूम्स, इतना बड़ा विद्वान, उसने कहा है कि संसार में शायद ही किसी भाषा का ऐसा कोई कवि होगा जिसके वाक इतने पॉपुलर होंगे जितने ललदित के। संसार की किसी भी भाषा में ऐसा कोई कवि नहीं है जिसके वाक इतने लोकप्रिय जितने ललदित के। ये ग्रियर्सन ने कहा। इसी तरह सर टेम्पल ने, रिचर्ड टेम्पल ने कहा, उन्होंने भी काम किया। उन्होंने कहा कि ये इतने पॉपुलर हैं, इतने गहरे हैं, इतने मीनिंगफुल हैं कि ये डे टू डे कन्वर्सेशन में, संवाद में आ गए। जैसे हम कहने ये मुहावरों में बदल गए हैं, ये कहावतों में बदल गई है ललदित की कविता। तो इस तरह स्टेइन ने काम किया, इस तरह जयलाल कौल ने काम किया, तालिब साहब ने काम किया, मैंने आर्यभट्ट का नाम लिया, जयलाल कौल ने काम किया, बिमला जी ने काम किया, शशिशेखर तोषखानी जी ने काम किया, रतनलाल शांत जी ने काम किया, किसने काम नहीं किया। लेकिन ये काम जो है उनमें हमको छांट रहे। इसी तरह पुष्करनाथ रैना त्राल के हैं जिन्होंने वनमुन पे काम किया। उन्होंने पारस ललवाक संग्रह दे दिया है, पारस ललवाक बहुत अच्छा काम किया है। और सेक्शन वाइज ने साधना से पहले, साधना के दौरान, साधना के बाद, ऐसा बहुत काम किया उन्होंने। और उन्होंने काम किया। और मैंने ये कहा कि मैं तो एक छोटा सा राइटर हूँ, छोटा सा ये हूँ। ऐसा कौन सा लेखक है जिसने ललदित पर काम नहीं किया, जिसने ललदित के बारे में नहीं लिखा है? चाहे वो हिंदी में हो, कश्मीरी में हो, चाहे वो लीला कवि हो, चाहे वो यहाँ आपके सूफी शायर हों कश्मीर के, जिनको शास्त्र कहते हैं, आहत जरजर से लेकर के, सबने ललदित का किसी न किसी रूप में, ललदित से आप अलग नहीं कर सकते अपने आप को, वो आपके डीएनए में है। अब कौन कैसे उसका बर्ताव करता है वो अलग बात है। मैंने अपने बारे में कहा बहुत ही विनम्रता से, मैंने दो वर्ष पहले मैं ललदित नाम से महाकाव्य, एक काव्य लिखा जो अमेज़न पर है, मैं ललदित। उसका 10 पेक ललदित अंग्रेजी अनुवाद आया है, जो चंद्रकांता जो है कांट्रू अंग्रेजी की एचओडी रही हैं वहां पंजाब में, उन्हें अनुवाद किया है। तो सबने अपनी अपनी ओर से अपना किया। क्षमा जी ने उसमें अलग कविता लिखी है, उसमें बहुत जबरदस्त कविता है। दर्दपुर में है ललदित, ललदित पंजाबी कहानियों में है। हरभजन सिंह हमारे शायद वो बारामूला के हैं, ललदित की अस्थियां हैं। ललदित किस कवि में नहीं है? शान साहब में, शशि जी में, संतोषी में, सबने ललदित ललदित। इसीलिए हमने कहा, कल भी कहा था आपसे, ये जो प्राणनाथ भट्ट गरीब थे, संत कवि थे, उन्होंने कहा ये विस्थापन में हमारी एक अधिष्ठात्री देवी है। यानी विस्थापन में जीने के लिए, लड़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने अधिकारों के लिए प्रेरणा देने वाली शक्ति के रूप में ललदित हमारे साथ रही। ललदित हमारे साथ रही, ललदित के वाक हमारे साथ रहे। और उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो इस बार ललदित का सप्ताह मनाया, सशक्त नारी संगठन ने, उनको मेरा प्रणाम और बहुत खुशी की बात है। और जबकि 1994 में जो पहली कश्मीरी पंडित विश्व कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में, वहां से हमने घोषणा की थी कि 1994 को हमने ललदित वर्ष डिक्लेयर किया था। लेकिन जिस स्केल पर ये काम हुआ उतना हम नहीं कर पाए। हमने इतना ही नहीं, आपको जरूरी जानने की जरूरत है, मैं उसके बाद विराम दूंगा, कि मैंने विनम्रता से, पंडित भजन सोपोरी जी मेरे भाई जैसे थे,
बहुत शुभचिंतक मेरे थे, मैं उनके साथ बहुत निकट रहा हूँ। मैंने उन्हें बार-बार कहा कि आप मुझे एक राग ललेश्वरी बना के दीजिए, एक राग दीजिए संगीत में। उन्होंने कहते हैं ना तत्काल इमीडिएटली नहीं कहा अच्छा बनाइए, कुछ सुनते रहे, महीनों में पीछे लगा रहा, महीनों। और एक दिन का फोन आया, कहा कहाँ हो? मैंने कहा जी, कहा आप आ जाओ। मैं आया और 2 रात में उनके पास बैठा, उन्होंने मुझे वो स्ट्रक्चर उसका सुनाया। फिर वो राग ललेश्वरी, चूंकि ललित चल रहा है, जानना चाहिए। राग जी। ललेश्वरी राष्ट्रपति भवन में बजाई गई पहले दिल्ली में, उसके बाद दूसरे विश्व सम्मेलन में 98 में हमने उसका प्ले करवाया वहां। उसके बाद जी, कुछ वर्ष पहले जम्मू में अभिनव थिएटर में राग जी। ललेश्वरी भजन सोपोरी जी ने बजाई, और आप हुँ। स्वयं वहां थे, 10 मिनट जी, जी, तक जी। लोग खड़े रहे और स्टैंडिंग ओवेशन बिल्कुल। थी। तो एक तो ये है। दूसरा पॉइंट मुझे ये कहना है कि ललित को लेकर के, चित्रों को लेकर के हुँ। बहुत अटेम्प्ट रही है। ललित जी, जी। ऐसी रही होगी, ऐसी रही होगी, हुँ, जिसमें अगर हम हुँ। शुरुआत करें तो हमारे बहुत ही यशस्वी चित्रकार हुए हैं मोहन रैना जी। वो जो आप कांदुरवानों पर देखते हो ना, जी, जी। नानवाइयों की दुकान पे, जी, जो हर दुकान सरासर पे। गलत है। जी, और हालांकि मोहन रैना जी बड़े यशस्वी, प्रतिष्ठित, विश्वविख्यात चित्रकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं माना, फिर वो लगता था कि ये जो ललित के बारे में दंत कथाएं फैलाई गई, वो जी मुझ थी, नंगी जाती थी, नंग दड़ंग थी। फिर वो उसने पेट का जो अधोभाग होता है, निचला भाग, तो उसको नीचे तक लटकाया था, जिसको लल कहते हैं, इसलिए लल मुझ कहते हैं। अब मुझे बताओ, जो ईश्वर से बात करे, जो स्वयं शैव हो, जो स्वयं शिव हैं, वो किससे शर्मा आएगी? वो उसके लिए सारे संतान ही सारे शिव हैं। तो उस बेसिस को लेकर के उन्होंने जो पेंटिंग बनाई, जो हम हुँ। स्वीकार किसी ने नहीं की, लेकिन उसके बाद बहुत सारी पेंटिंग्स आई, बहुत सारी। इस बार तो कंपटीशन ही आपने करवाया, और उन जी, जी, बच्चों को लेकर के आपने, मैं बिल्कुल। आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, जिन बच्चों को आपने उम्मेद की ओर से, टीआरएन की ओर से प्रतियोगिता कराई, जो 4 स्कूलों के बच्चे थे या अन्य भी, जिनको जी, आपने सम्मानित करवाया, पहला, बिल्कुल। दूसरा, तीसरा, उनकी एक एग्जीबिशन करवाइए या टीवी पे प्रोग्राम कराइए, हमको दिखाइए कैसे उनकी बच्चों की हुँ। कल्पना कैसी है ललित को लेकर। जी, जी, इसी तरह डॉक्टर साहब। रविदार ने बनाई कुछ पेंटिंग्स ललित को जी। लेकर के, कई चित्रकारों ने बनाई, हुँ। शिवानी ने बनाई। लेकिन शिवानी जी ने इस बनाई। सब में मुझे लगता है कि अभी एक शोभा सिंह होना बाकी है। जिस तरह से शोभा सिंह चित्रकार ने गुरुओं की बनाई, गुरु नानक हुँ। देव से लेकर के गुरु तेग बहादुर तक, गुरु गोविंद सिंह तक, क्या पोर्ट्रेट है, एक्चुअल पोर्ट्रेट। लगता है कि जी, छुओगे तो बात करेंगे। डॉक्टर साहब मैं ये और इसी बताना तरह चाहूँगा कि वीरजी सुमली जी भी बहुत जल्द एक पेंटिंग बना रहे हैं माता की, आपकी गाइडेंस के अंडर वो भी शुरू कर रहे अरे हैं। मेरे के वो जी, उनकी जी। प्रतिभा है, मैंने कहा ना। मैं यहाँ भी ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे प्रसिद्ध वरिष्ठ चित्रकार कोकल डेमी ने 5-10 वाकों पर गजब के चित्र बनाए हैं। हमको हुँ, कभी आप कर सकते हैं ये, हुँ। ललित को लेकर के जितने भी चित्र बनाए गए, उनकी एक प्रदर्शनी करो तुम, उम्मेद की ओर से, जी, टीआरएन की ओर से, जी। एक जी, जी, ललित को लेकर एक बनाओ। तो मुझे जी। ये लगता है एक पॉजिटिव पॉइंट ये दिखा मुझे इस बार ललित की पेंटिंग्स में। हालांकि कहीं कहीं हमने अज्ञानवश अक्का महादेवी को ही ललित किया, वो नहीं है अक्का महादेवी। तो हुँ, हमने ये देखा, मैंने इस बार दिल्ली से सब जगह जो पेंटिंग्स सामने आई, उनमें सब किसी ने वो नंगमत नहीं दिखाई है। किसी भी पेंटिंग में वो नंगमत नहीं, बहुत ही गरिमामय, एलोक्वेंट, और बहुत ही विदुषी, दार्शनिक, योगिनी के रूप में आई हैं। ये बहुत बड़ी जी, बात, ये ट्रेंड है। और दूसरी ट्रेंड ये है कि छोटे छोटे बच्चों तक आप ललित को पहुंचा रहे हैं, ये बहुत जी, अच्छी बात है। मुझे लगता है जी। मैंने बहुत ज्यादा बात की होगी, क्या करूं। जी, डॉक्टर साहब कहते मुझे ना, लगता है ये जैसे मैंने कल बताया था कि हम 1.5 घंटे का सेशन करेंगे, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 2 घंटे का हो रहा है। लेकिन आप देखिए लोग हिले नहीं है और मैं आपको बता दूं बहुत सारे व्यूज़ है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं सवाल नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि फिर तो पूरी रात बैठना पड़ेगा। यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सच में बता रहा हूँ कि
पूरा वीक जो हमने किया, सेलिब्रेट किया, पूरे समाज ने किया है, यहाँ पे एकजुटता, जो यूनिटी दिखी है, वो मुझे वो टाइम के बाद दिखी है, और आज माता के आशीर्वाद से ये सब दिखा है। और जो डॉक्टर साहब आपने एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकता है माता के बारे में। और मैं डॉक्टर साहब ये बताना चाहूंगा, जी जी मेरे एक वाक सुनाने से पहले क्लोज मत करिएगा, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं जी डॉक्टर साहब, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी मैं ये कहूंगा कि ललदेत माता, आपने जैसे कहा कि वो साइबेरिया में है, वो है, इसका प्रमाण ये है, जीता जागता प्रमाण ये है कि बहुत सारे लोगों के बाद, जैसे मुंबई से हमारे राइटर हैं, उन्होंने बोला कि उनके सपने में माता आई। मैं जीता जागता सबूत हूं कि मेरे सपने में माता आई और मुझे प्रेरित किया प्ले लिखने के लिए, लिखवाने के लिए, और ये भी बताया कि किसके द्वारा लिखवाना है, क्योंकि राकेश रोशन भट्ट जी मेरे ब्रदर है, वो बहुत ऑक्यूपाई हैं इस समय अपने जॉब की वजह से, वो नहीं लिख पाएंगे। तो लेकिन मुझे भी गाइड किया गया माता के द्वारा कि किसने लिखना है, और उन्होंने लिखा, जिसे हम बहुत जल्द करने वाले। ये लिंक है। मैं आपसे वहां आपकी बातें जोड़ते हुए एक बात, अभी क्षमा जी कह रही थी मुझसे, आप कार्यक्रम पूरा होने के बाद फोन पे पूछिएगा उनसे, उन्होंने कल ललदेत के बारे में सपना देखा जी, और उन्होंने कहा कि तुम कहीं से आए और कहा कि ललदेत आई हुई है, ललदेत आई हुई है, यानी हमने ललदेत को बुलाया है, ये शुभ संकेत हैं, बहुत शुभ संकेत। मैं एक वाक जरूर सुनाना चाहूंगा, हालांकि कुछ लोग आपत्ति करेंगे, ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका अर्थ वो भी है। ललदेत ने 1321 मान लीजिए जब उसका जन्म माना जाता है, जयलाल जी तो 1310 भी कहते हैं, अगर 1321 को ही मान ले हम, तो ललदेत 1339 में जब शहमीर ने धोखा दिया और अंतिम कश्मीरी जो कोटा रानी थी, महारानी, उसको डिथ्रोन किया, मारा, धोखा दिया, तब उसकी और मुस्लिम शासन कश्मीर में शुरू हुआ सुल्तानों का, तब ललदेत की उम्र क्या रही होगी? जब हम 1300 अगर हम जयलाल जी का माने 1310, तो 10 में जन्मी और 39 में जो ये घटना कश्मीर में हुई, तो 29 साल की लगभग हुई, है ना? अगर हम 1321 मानते हैं, जो जनरली माना जाता है, तो 1321 अगर में हुई, तो 1339 में कोटा रानी के समय जब उसको धोखा हुआ, अंतिम शासन थी, 39, 39 और 21, तो ये कितनी थी? इतना भी नहीं कहना मुझे, ये बचपन में थी, उसके हिसाब से 16-17 साल की थी, 8 साल की थी, 4 साल की थी, लेकिन उनसे पहले, ये बचपन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाक कहने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, कश्मीर में 1324 के आसपास, शायद 24 ही, टर्को मंगोल, जिसको जुल्चा बोलते हैं, जुल्कदर खान 80,000 सैनिक लेकर के, टर्क सैनिक लेकर के कश्मीर पर इन्वेजन करता है और 8 महीने कश्मीर में लूटपाट, जेनोसाइड, मारकाट करता है। और सर्दियां आते ही वो हजारों कश्मीरी पंडितों को, बच्चों को, लड़कियों को, बुजुर्गों को बंदी बनाकर, स्लेव बनाकर अपने साथ वापस ले जाना चाहता है, जिसे आप शोपियन के जरिए, देवसर गांव है, देवसर से होते हुए जाता है, तो वहां ईश्वर की ने उन हजारों जो गुलाम बनाए जा रहे थे, दास बनाए जा रहे थे, बांध कर लिए जा रहे थे, उनकी सुनी होगी। वहां इतना हिमपात हुआ, इतना स्नोफॉल हुआ कि वो सब के सब उसमें दब गए, मर गए। आज तक उस जगह का नाम भट्ट गजन कहते हैं। किसी तरह हम जब किसी को वो करते हैं ना, कोसना करते हैं, लोग गज, ये गज लगन होता है, गजन। तो मैं ये 3 घटनाएं आपसे कही, ललदेत के बचपन की घटनाएं हैं जी। अगर ललदेत 4 साल की थी, 6 साल की थी, 16 साल की, इसकी स्मृति में तो ये रही होंगी। जब 8 महीने जुल्कदर खान का जुल्म सितम कश्मीर में रहा, इतिहास है, सारे कश्मीरी पंडित या तो मारे गए, या भाग गए, या जंगलों में चले गए। तो ये बातें कश्मीर में ललदेत के घर में नहीं हुई होंगी, घर में ये बातें नहीं रही होंगी अंदर अंदर।
तो इसका इम्पैक्ट जो ललदेद का मेकअप है उस पर जरूर रहा है। हालांकि उसने सीधे सीधे बात नहीं की, लेकिन एक वाक हमको ऐसा मिलता है जहां मैं इसका इशारा समझता हूं। आप मुख्य रूप से इसको रहस्यवादी कहिए, उसको मिस्टिक कहिए, उसको मेटाफिजिक्स में जहां भी लेना है उसको, लेकिन उसका वो इशारा है, वो सुनिए एक, बस इतना ही कहूंगा। जी 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 जी। वो कहती हैं ये हाचता 7 ये है, एक हाचता, ये चित्त को एड्रेस करते हैं। हाचता कवचुई लोगमुत परमस, परमस दूसरे की दी हुई शराब, दूसरे की दी हुई मदरा, तुम इसमें मस्त हो गए हो, तुमको क्या हो गया है? इसका दूसरा अर्थ मैं बाद में बताऊंगा। हाचता कवची लोगमुत परमस, कवु गोई अपजिस अजुग्रोथ, ये तेरे को क्या हो गया? जो अपुज है, जो अयथार्थ है, जो असत्य है, उसे तुम सत्य क्यों मान बैठे? तीसरी पंक्ति, तुशबुज वशकुरनक, इस दुर्बुद्धि ने तुमको वशीभूत किया। परधर्मस, परधर्म नोट करिए, परधर्मस वशीभूत हो गए। दूसरा अर्थ पन इसका जो श्लेष है इसका देखिए, परधर्म दूसरे का धर्म, परमस दूसरे के धर्म में तुम गए और वहां मस्त हो गए, जैसे तुमने पर शराब पी है। जी। यिन गसन जन मरनस क्रोध, तुम आना जाना, ये जो अचन आयत अचन गचे, ये सब भूल गए तुम। तो मेरे ये कहने का अर्थ है, ये तरीके से इसके दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक मिस्टिक अर्थ है परमस, उसमें अज्ञान में, उसमें अहंकार में, लोभ में, काम में, क्रोध में, ये भी परमस है। लेकिन परमस यहाँ पर धर्म शब्द है, बहुत डेलिबरेट शब्द है ललित का। इशारे में उसने कहा है, जो लोग कन्वर्ट हुए होंगे, जो लोग अपना धर्म, अपनी हजारों साल की संस्कृति और पहचान छोड़ के दूसरे धर्म में गए, इशारा वहां की ओर भी है इस वाक में। इसलिए ये कहना कि ललदेद ने कोई बात नहीं की, उसने हाँ सीधे बात नहीं की, लेकिन उसने जरूर चेताया आपको इन सब प्रश्नों को लेकर के, उस समय के प्रश्न, उस वक्त के प्रश्न, राजनीति के प्रश्न, समाज के प्रश्न, धर्म के प्रश्न, आडंबरों को लेकर के चोट की, दिखावे को लेकर चोट की। उसने चमत्कारों से परहेज किया, चमत्कारों को लेकर चौथाया ऐसा मत करो, और अपने मूल स्वरूप को भूलकर तुम मूर्ति पूजा करें, उस पर चोट की। तो ये जो ललदेद एक फिनोमिना है, ललदेद एक स्पंदन है, ललदेद एक विचार की कौंध है, इसीलिए कालजयी है और आज तक हम में, आप में, सब में जिंदा है, आगे भी रहेगी। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं ये बता दूं कि 1 अक्टूबर और 8 के बीच में हम एक राइटर्स क्लब में एक और प्रोग्राम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग का, क्योंकि मुझे लगता है कि विद योर परमिशन, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं वो उस दिन भी लाइव पूछ सकते हैं। आपकी सजेशन लेके हम लोग सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी आपको इतना हमें समय नहीं मिला इतना कि हम पूरा वो सेशन चलाएं। लेकिन अब जो वोमेद ऑर्गेनाइज करेगा वो खाली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेगा, और आपकी सजेशन है कि वहां बच्चों की पेंटिंग्स भी हम डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि वाकई में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बच्चों की है जो अद्भुत है, जो उनकी इमेजिनेशन है बच्चों की, आज के जनरेशन के बच्चों की 700 साल पुरानी जो कथा है उसके ऊपर उन्हें जो पेंटिंग्स बनाई है वो अद्भुत है। वो सबको दर्शानी चाहिए, सबको दिखानी चाहिए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका साथ जरूर चाहिए इसको आगे ले जाने के लिए। और आज जो मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि सब लोग, कितने ही कमेंट्स आए हैं, कितने लोग देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा कि कितने लोग अभी तक देख चुके हैं। अगर हम बात करें व्यूवर्स की, 5-6 हजार से ज्यादा लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसमें, और बहुत हजार जी, जिन्होंने ये देखा है अभी तक लाइव प्रोग्राम को, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और इस मिशन को आगे भी लेके जाएंगे, जरूर आपसे अलग अलग विषयों पे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का फिर से एक बार, और हमारे दर्शकों का भी, जिन्होंने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी। द राइट न्यूज को 2020 में शुरुआत की और आज
इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक लाने में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है। इसे इसी प्यार देते रहिएगा और हम जरूर और मेहनत करते रहेंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार।